Hello and welcome everyone. My name is Amir Hassan and you are watching Impulse IT JEE channel. स्टूडेंट्स, आज मेरा पहला क्लास है, तो बच्चा लोग टाइम को बर्बाद नहीं करते हैं और अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो साउंड चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। साउंड चैप्टर में आप लोगों के बुक्स में जो दिया हुआ है, पहले साउंड के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। साउंड के बारे में हम स्टार्ट नहीं करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, मेरा जो पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ पसंद? क्योंकि मैं ज़्यादा बोलूँगा तो फिर क्या होगा, आपके माइंड में बात पे फोकस रहेगा, आप सोचेंगे सर क्या क्या बोल रहे हैं, याद रखने की कोशिश करेंगे। मेरा एक टेक्निक है कि मैं कम बात करके ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। और कोशिश करूँगा कि कम से कम बोल करके आपको सब कुछ क्लियर कर दूँ, समझा दूँ। याद रखना, चैप्टर बिल्कुल आसान होने वाला है। आसान होगा ही होगा क्योंकि मैं जिस चीज़ को भी कर रहा हूँ, जिस चैप्टर्स को भी कर रहा हूँ, इतने अच्छे से करा रहा हूँ कि हर एक बच्चा ये बोल रहा है कि सर आप बहुत ईजी वे में करा दे रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल ऐसे जो स्टूडेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि सर साउंड चैप्टर तो बहुत टफ है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, कुछ ऐसा कीजिए जो इजी वे में हो जाए। तो आइए बात खत्म करते हैं और चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी क्या है कि साउंड में सबसे पहले जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो वेव मोशन है, क्योंकि वेव मोशन करने के बाद क्या होता है ना, साउंड बहुत ईजी लगता है, क्योंकि साउंड इज अ टाइप ऑफ वेव। साउंड क्या एक तरह का वेव है, और अगर आप वेव मोशन समझ गए तो फिर आप समझ गए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, मैं सिर्फ दिखाऊंगा पहले, समझाने वाला सारा काम बाद में। पहले आप 2-3 इमेज देखिए, वीडियोस देखिए, क्योंकि विजुअल इफेक्ट क्या होता है ना, किसी भी विजुअल इफेक्ट से आपके माइंड पे असर पड़ता है, वो काम आसान होता है और ज़्यादा देर तक याद रहता है और समझना बहुत आसान होता है, ठीक है। देखिए आप फिलहाल सामने कुछ लोग हैं और ये क्या कर रहे हैं, अप डाउन कर रहे हैं। आप अगर इनमें से किसी एक इंडिविजुअल को देखेंगे, सपोज आप इसको देख रहे हैं, ठीक है, इसको देख रहे हैं, तो क्या दिख रहा है, अप डाउन। कोई वेव दिखा? नहीं दिखा, छोड़ दीजिए। अब अगर आप इनके हेड्स को देखेंगे, क्या करेंगे, अगर आप इनके हेड्स को देखेंगे, हर एक इंडिविजुअल के हेड्स पे ध्यान दीजिए आप, इनके ब्लैक जो हेड्स है, क्योंकि मैंने क्या किया है, हेड को थोड़ा डार्क दिखाया है। क्यों दिखाया है? ताकि आपका फोकस उस पर ही हो, हेड पे ही हो। देखिए अगर आप डार्क पोर्शन को देखेंगे तो कुछ ऐसा दिख रहा है, देखिए, दिख रहा है ना। तो ऐसा फील हो रहा है कि कोई वेव ट्रेवल कर रहा है ना, कि कोई वेव ट्रेवल हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा इसको देखिए, बच्चा लोग इसको देखिए, क्या दिख रहा है, फटाफट देखिए क्या दिख रहा है। सर यहाँ पर ये एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को कोई इस एंड पे ऐसे ऐसे कर रहा है। दिखा है आपने ना, बहुत से लोग जब जिम करने जाते हैं तो वहाँ पे जिम में स्ट्रिंग को ऐसे ऐसे करते हैं। विराट कोहली भी देखिए जब प्रैक्टिस करते हैं तो वो भी इस तरह का कुछ करते हैं, ऐसे ऐसे। तो स्ट्रिंग क्या होता है, जैसे यहाँ पे अप डाउन करते हैं हम लोग अपने हैंड्स को, ऐसे 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 कुछ भी करते हैं, तो ये ऐसे ये ट्रेवल करता है। दिख रहा है, क्या दिख रहा है, वेव दिख रहा है। मैं वेव दिखा रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ, तो ये मत सोचिए कि अभी कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने समझाया ही नहीं, अभी तो मैं दिखा रहा हूँ। तो सिर्फ आप देखिए कि हो क्या रहा है, दिख रहे हैं, देखिए क्या हो रहा है, दिख गया। अच्छा ठीक है, एक दूसरा वेव देख लिया आपने, ठीक है, तीसरा देखिए, प्ले। पहले देखिए आराम से, बाकी सब बात बाद में। पहले ये स्टार्ट हुआ, फिर 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 ये स्टार्ट हुआ, और फिर लास्ट में ये स्टार्ट हुआ। अब देखिए सब स्टार्ट हो गया, ठीक है। और सब सेम काम कर रहा है, जैसे ये कर रहा है वैसे ये लोग भी कर रहा है। देखिए सब सेम काम कर रहा है, कोई आगे नहीं बढ़ रहा, सिर्फ अप डाउन कर रहा है। सिर्फ क्या कर रहा है, अप डाउन कर रहा है। देख रहे हैं, पहले देख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। मुझे बस एक काम करना है, आपको सब कुछ ऐसे समझाना है कि सब कुछ क्लियर हो जाए और लगे कि हाँ वेव बहुत आसान है। देखिए सब रुक रहा है, देखिए पहले ये रुका, फिर ये रुका, फिर ये, और अब ये, फाइनली ये, और लास्ट ये रुक गया। अब एक बात को समझिए, हो क्या रहा है यहाँ पे, वेव एक्चुअली होता क्या चीज़ है। अब हम बात करेंगे वेव के बारे में। मैंने क्या बताया कि वेव क्या है, तो आप समझिए इस बात को, अभी तक मैंने कुछ बताया नहीं। वेव सिंपल है, बहुत आसान चीज़ है। वेव एक डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम है। वेव क्या है, एक डिस्टर्बेंस है, क्या, किसका, तो पार्टिकल ऑफ मीडियम। देखिए ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग में पूरा पूरा तो पार्टिकल ही है ना, सब में तो पार्टिकल ही भरा हुआ है, ये भी पार्टिकल। मैंने क्या किया है, सिर्फ फोकस करने के लिए एक पार्टिकल को दिखाया है, 2 पार्टिकल को दिखाया, टोटल 3, 6, 7 पार्टिकल दिखाया। ऐसे पूरा स्ट्रिंग पार्टिकल का है, तो मेरा फोकस सिर्फ इन 7 पार्टिकल के ऊपर है, बाकी भी पार्टिकल्स है। अब क्या होता है, जनरली होगा ये बात कि यहाँ पे क्या, देखिए पहले मैं पेन सेलेक्ट कर लूँ। देखिए जनरली क्या होगा कि पहले ये पार्टिकल डिस्टर्ब होगा, ये जब उठेगा तो ये स्ट्रिंग को ऊपर उठाएगा, स्ट्रिंग को ऊपर उठाएगा, तो फिर ये वाला भी उठने लगेगा,
है ना। तो जब ये ऊपर उठेगा, जब ऊपर ऊपर जाएगा तो ये स्ट्रिंग भी उठने लगेगा। अब आगे वाला पार्टिकल डिस्टर्ब होगा तो फिर ये भी उठने लगेगा, फिर जब ये ऊपर उठने लगेगा तो फिर स्ट्रिंग ऊपर उठेगा तो फिर आगे वाला पार्टिकल डिस्टर्ब होगा, ठीक है। तो जब स्ट्रिंग उठ रहा है ना, तो पता है क्या होता है एक्चुअली होता ये है कि पार्टिकल डिस्टर्बेंस को आगे ट्रेवल कराता है। किसको ट्रेवल कराता है? डिस्टर्बेंस को। तो इस डायरेक्शन में क्या ट्रेवल कर रहा है? डिस्टर्बेंस, ठीक है, डिस्टर्बेंस, ठीक है। क्या ट्रेवल कर रहा है? डिस्टर्बेंस ट्रेवल कर रहा है। अब डिस्टर्बेंस अगर आगे ट्रेवल कर रहा है तो आखिर डिस्टर्बेंस है क्या चीज? डिस्टर्बेंस है क्या चीज? देखिए ना, ये उठा रहे हैं, ऐसे उठा रहे हैं तो ये उठ रहा है, जब ये उठ रहा है तो आगे वाला भी उठने लग रहा है, फिर आगे वाला उठने लग रहा है, और ऐसे ही करते करते लास्ट वाला भी उठ जा रहा है। तो ये जो उठ रहा है ना, एक्चुअली एनर्जी, आप एनर्जी दे रहे हैं। तो पहले एनर्जी इसको दिए तो ये उठा, अब वो एनर्जी आगे जा रहा है, किसके फॉर्म में? डिस्टर्बेंस के फॉर्म में। तो बच्चा समझता ही नहीं आखिर आगे क्या जा रहा है। एक्चुअली आगे जाता है डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस मतलब एनर्जी। ये स्ट्रिंग डिस्टर्ब हो रहा है और ऊपर उठ रहा है, तो ऊपर उठ के ये इसको पुल कर रहा है, तू भी उठ, तू भी उठ। क्या दे रहा है उसको उठाने के लिए? एक डिस्टर्बेंस दे रहा है, किस फॉर्म में? एनर्जी के फॉर्म में। तो अब इसको एनर्जी मिला, मतलब इसको डिस्टर्बेंस मिला। फिर अब ये जब उठ जाएगा तो बोलेगा भाई तू भी उठ मेरे साथ, तो फिर क्या करेगा? वो इसको डिस्टर्ब करेगा, मतलब एनर्जी देगा। तो डिस्टर्बेंस का आगे ट्रेवल करने का मतलब है कि सेम टाइम में आप ये भी बोल सकते हैं कि एनर्जी आगे ट्रेवल कर रहा है। क्या ट्रेवल कर रहा है? एनर्जी। क्या ट्रेवल कर रहा है? एनर्जी। कितना आसान हो गया ना। तो अगर सपोज कर लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, सपोज कर लीजिए यहाँ पे आप खड़े हैं, मैंने लिख दिया यहाँ पे आप, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे कि अरे कुछ आ रहा है जो यहाँ पे था पहले, अब यहाँ पहुँच गया, अब यहाँ पहुँच गया, अब यहाँ पहुँच गया, अरे जल्दी कर, वो मेरे पास पहुँच रहा है, मेरे पास पहुँच रहा है। क्या पहुँचा आपके पास? एनर्जी पहुँचा। देख बच्चा लोग, मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है, मैं एक अलग अंदाज में पढ़ाता हूँ। अगर आपको मेरे अंदाज में समझना आसान लग रहा है तो फिर फटाफट आप लाइक ठोक दीजिए, लाइक ठोकिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग अगर लाइक करेंगे तो फिर मेरा एनर्जी लेवल क्या होगा? बढ़ेगा, फिर मैं और अच्छा से काम करूंगा। तो फिलहाल देखिए एनर्जी आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या ऐसा हुआ कि ये पार्टिकल आगे आ गया? नहीं, ये पार्टिकल तो बेचारा अपनी जगह पे क्या कर रहा है? अप डाउन। अब ये वेव के फॉर्म में कैसे दिखता है ना, कि अब ये वेव के फॉर्म में कैसे दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट पहले इसको इरेज कर दूँ, मैं दिखाता हूँ ये वेव के फॉर्म में कैसे दिखता है, मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज कर लीजिए, आप इसको नोट कीजिएगा, वीडियो प्ले हो जाए। देखिए फटाफट प्ले हो गया। वेव क्या दिखता है मुझे? जब सारे पार्टिकल मेन स्ट्रीम पे होंगे ना, मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगा अभी। देखिए फिर से देखिए, एनर्जी आगे जा रहा है, एनर्जी आगे जा रहा है, जाता गया। अब देखिए नेक्स्ट कि जब मैं स्ट्रीम पे रुकता हूं तो क्या होता है, वेव दिखता है कैसे आखिर? देखिए इसको, जब सारा पार्टिकल एसएचएम स्टार्ट कर देगा, एसएचएम मतलब कि वाइब्रेशन, एग्जीक्यूटिंग मोशन, मैं बताता हूं वो भी क्या होता है, पहले देख लीजिए आराम से। देखिए कोई हड़बड़ाहट नहीं है आप लोगों को, सब कुछ पढ़ाऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। देखिए फिलहाल यहाँ पे आपको अगर ये मेन पे रुकता तो ज़्यादा अच्छा दिखता, मैंने यहीं पे पॉज किया है। अभी क्या है, आपको अगर स्ट्रिंग्स में मैं दिखाऊं, समझाऊं अगर इस चीज़ को, तो आप देखिए एक्चुअली हो क्या रहा है, एक्चुअली हो क्या रहा है। देखिए ये पार्टिकल यहाँ रुका है, ये पार्टिकल यहाँ रुका है, तो जब स्ट्रिंग में और भी बहुत सारा पार्टिकल्स होगा तो ये स्ट्रिंग तो जुड़ा हुआ है ना, स्ट्रिंग तो एक्चुअली जुड़ा हुआ है ना। देखिए इसको, ये ऐसे स्ट्रिंग जुड़ा हुआ है, तो ये आपको वेव दिख रहा है कैसे? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो पार्टिकल्स में स्ट्रिंग है, ये इस स्ट्रिंग के अंदर बहुत सारा पार्टिकल होगा। तो अब मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ इस पार्टिकल का और इस पार्टिकल का, और बाकी भी पार्टिकल्स जो होंगे भी नीचे की तरफ होंगे, क्योंकि ये नीचे है, ये नीचे है, मतलब स्ट्रिंग कहाँ होगा? नीचे होगा। आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो एक्चुअली होता क्या है कि जब स्ट्रिंग अप डाउन दिखता है और डिस्टर्बेंस धीरे धीरे आगे बढ़ता है, क्या होता है? स्ट्रिंग्स अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता है, और एनर्जी क्या होता है? एनर्जी धीरे धीरे आगे बढ़ता है, एनर्जी धीरे धीरे आगे बढ़ता है, एनर्जी आगे बढ़ता है। तो हम लोग को ऐसा फील होता है कि वेव चल रहा है, लेकिन वेव चलता बिल्कुल भी नहीं है। वेव में जो भी मीडियम में पार्टिकल है, सपोज ये स्ट्रिंग मीडियम है ना, रेड स्ट्रिंग इज टाइप ऑफ मीडियम, तो स्ट्रिंग ही क्या हो रहा है? सीधा हो रहा है। अगर मैं इस चीज को ग्रीन से ना दिखा के रेड से ही दिखाऊं तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। मैं थोड़ा यहां पे रेस कर देता हूं, इसको देखिएगा, बहुत स्मूथली इरेज हुआ। अब देखिए सपोज मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ रेड से ही, तो ये स्ट्रिंग दिखेगा ऐसे, दिख रहा है? दिख रहा है आपको?
तो ये आप क्या देख रहे हैं कि पहले स्ट्रिंग सीधा था, जब ये धीरे डाउन गया स्ट्रिंग, फिर ये अप गया, फिर डाउन गया, और ये चीज आगे ट्रेवल किया एनर्जी के फॉर्म में, डिस्टर्बेंस के फॉर्म में, तो आपको ऐसा लगता है कि वेव क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। तो अगर आप ऐसा मान ले कि यहां पर ये स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग एक तरह का मीडियम है ना, स्ट्रिंग क्या है, एक तरह का मीडियम है। कैसा मीडियम, मास मीडियम, इसमें अंदर बहुत सारा पार्टिकल है, ठीक है। एग्जैक्टली अगर इसको मीडियम बोले तो बोलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि मीडियम मतलब कि जिस जगह वो ट्रैवल कर रहा है उसको मीडियम बोलते हैं हम लोग। स्ट्रिंग क्या है, एक तरह का, स्ट्रिंग एक तरह का मास है, एक तरह क्या है, मास है। और या मास के कई पार्टिकल्स हैं, कई पार्टिकल, सपोज आपने ये पार्टिकल लिया, आपने ये पार्टिकल लिया, ये पार्टिकल, पार्टिकल 2, पार्टिकल 3, 4, 5, 6, 7, ऐसा कई पार्टिकल है ना। और पार्टिकल क्या कर रहा है यहां पे, अप डाउन कर रहा है। तो पार्टिकल क्या कर रहे हैं यहां पे, देखिए पार्टिकल सिर्फ क्या कर रहा था, अप एंड डाउन। आप इसको टू एंड फ्रो भी बोल सकते हैं, और टू एंड फ्रो, आगे और पीछे, क्या कर अपनी जगह पे, आगे पीछे आगे पीछे। चूंकि वर्टिकली अप डाउन है तो इस केस में आगे पीछे बोलना सही नहीं होगा, लेकिन कई बार टू एंड फ्रो भी बोला जाता है, ठीक है। आगे पीछे, अप डाउन कर रहा है, ठीक है। तो आप क्या देखें कि अगर मान लीजिए ये स्ट्रिंग मैंने हवा में रखा है, हवा में रखा है, तो यहाँ पे एयर क्या होगा, इस टाइप ऑफ मीडियम, इज अ टाइप ऑफ मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पे मीडियम क्या हो गया, यहाँ पे मीडियम क्या हो जाएगा, एयर जो होगा वो इज अ टाइप ऑफ मीडियम, इज अ टाइप ऑफ मीडियम, ठीक है। तो आप देखिए, सब पहले आराम से समझिए। नंबर 1 एयर क्या है, एक तरह का मीडियम है। नंबर 2 स्ट्रिंग क्या है, मास है, मतलब के पार्टिकल्स है ये स्ट्रिंग्स, इसके अंदर बहुत सारा पार्टिकल मास का, ठीक है। और क्या हो रहा, पार्टिकल ही जनरली अप डाउन कर रहा है, एयर मीडियम कुछ भी ट्रेवल नहीं कर रहा है। तो किसी भी मीडियम में, मतलब कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एयर मीडियम, तो इस एयर मीडियम में अगर एक वेव जनरेट करे, इस एयर मीडियम में, बात को अच्छे से सुनिए, अगर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है तो साफ साफ समझ भी आना चाहिए, ठीक है, साफ साफ समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए ये जो मीडियम है, ये ब्लैक कलर का एक मीडियम है, और इस मीडियम में ये पार्टिकल्स है, तो क्या आप देख रहे हैं, क्या ये ब्लैक मीडियम ट्रेवल कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। सिर्फ ट्रेवल क्या कर रहा है, उस मीडियम में जो स्ट्रिंग रखा हुआ है, जो मास पार्टिकल रखा हुआ है, वो पार्टिकल ही अपने जगह पे क्या कर रहा है, अप डाउन कर रहा है। इसीलिए अगर कोई आपसे पूछता है वेव क्या है, सिंपली आप क्या बताइएगा कि वेव क्या है, किसी भी मीडियम में पार्टिकल का डिस्टर्बेंस है, मीडियम का डिस्टर्बेंस नहीं है, किसी भी मीडियम में पार्टिकल्स का डिस्टर्बेंस है। और इस डिस्टर्बेंस में क्या होता है कि जो डिस्टर्बेंस या एनर्जी है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैरी करता है, और यही जब कैरी करता है तो वो क्या दिखता है, वेव के फॉर्म में दिख जाता है। क्लियर है, वेव के फॉर्म में दिख जाता है। क्लियर सबको। तो ये जनरल एग्जांपल हो गया वेव का। अब इस चीज को अगर आप पीछे जाके देखेंगे तो भी दिखेगा आपको। देखिए सपोज आप यहाँ पे आइए, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये स्ट्रिंग जब मैं अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन कर रहा हूं, तो आप सिर्फ किसी एक पार्टिकल पे फोकस कीजिए, आपको सिर्फ एक पार्टिकल पे फोकस करना है। अब वेव स्टार्ट हो गया है, अब मैं वेव के बारे में बात करने वाला हूं, अब बहुत कुछ देखूंगा मैं यहाँ पे वेव पे। पहले हम बात करते हैं सिर्फ एक पार्टिकल का जो एकदम स्टार्टिंग में ए के पास है। देखिए उसको अच्छे से समझिए वहां पे क्या हो रहा है। मैं इसका बात करता हूं, ये जो अप डाउन कर रहा है यहाँ का ये पार्टिकल इस लाइन में है ना, देखिए उसको अच्छे से, अप डाउन। कोई भी बॉडी, ऑब्जेक्ट या मास किसी फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड बार बार अप डाउन करे तो इस टाइप के मोशन को हम लोग बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अगर कोई आपसे पूछे कि किसी भी वेव में जो पार्टिकल मूव करता है या मोशन करता है उसके मोशन को क्या बोलेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। तो इसको नोट कर सकते हैं हम लोग, क्या नोट कर सकते हैं, motion of particle in a wave किस टाइप का मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन किस टाइप का मोशन है, एक तरह का क्या बोल सकते हैं, इज अ टाइप ऑफ टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे होने वाला मोशन, टू एंड
फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। ओके, समझ में आया अच्छे से आपको? नोट हो गया आप लोगों का? अगर स्पेस चाहिए तो लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, देखिए नहीं मैं गिर जाऊंगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट? कल ये मत बोलना कि सर आप स्क्रीनशॉट करने के लिए टाइम नहीं देते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट हो गया। अब पहला काम मैंने क्या कंप्लीट किया, मैंने जाना, हम लोग सीखे, क्या सीखे? किसी भी वेव में जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसके मूवमेंट को मोशन क्या कहते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। जिस तरह के मोशन में आप बात करेंगे तो पार्टिकल इस ग्रीन पॉइंट के पास बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। वो स्टार्ट कहां से किया था? यहां से, इसी पॉइंट से स्टार्ट किया था। जिस पॉइंट से पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है, जिस पॉइंट से पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है, उस पॉइंट का नाम होता है मेन पोजीशन। ठीक है, ऐसे रूल के हिसाब से मेन पोजीशन का मतलब कुछ और ही होता है, लेकिन क्लास 9 में आपको इतना जरूरत नहीं है, इतना बताने की जरूरत नहीं कि मीन का मतलब क्या होता है। एक्चुअली मीन का मतलब एक पोजीशन जहां पे वो डिस्टर्ब नहीं है या नहीं था। ठीक है, सिंपल, जहां पे नेट फोर्स जीरो होता है, कोई अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, याद कीजिएगा। तो ये क्या हो गया इसका? मीन पोजीशन। ये क्या हो गया इसका? मीन पोजीशन। मीन मेन पोजीशन। ठीक है, मेन पोजीशन। इस तरह अगर आप इसका बात करेंगे, देखिए सपोज ये पार्टिकल जो आ रहे हैं यहाँ से, ये देखिए ये जगह है ये, तो ये क्या हो गया? इसका मेन पोजीशन। हर एक पार्टिकल का अपना मेन पोजीशन होता है। कहीं भी आप देखिए, किसी भी पार्टिकल का, आप कॉर्नर वाले पार्टिकल का देखिए, ये देखिए यहाँ से आएगा, ये इसका मेन पोजीशन। ठीक है, ये क्या है इसका? ये इसका मेन पोजीशन है। ठीक है, ये जहाँ पे डिस्टर्ब नहीं था, पहली बार वहीं से स्टार्ट हुआ होगा। तो मेन पोजीशन एक ऐसा पोजीशन होता है जहां से कोई पार्टिकल मोशन स्टार्ट करता है, मतलब कि उस पॉइंट पे वो डिस्टर्ब नहीं था, आपने उसी पॉइंट पे उस पर डिस्टर्ब किया। उस पॉइंट पे डिस्टर्ब नहीं था, आपने उसी पॉइंट पे क्या किया? उसको डिस्टर्ब किया। तो ये मेन पोजीशन हो गया। अब क्या होता है? मेन पोजीशन से उठ रहा है, वो उठ रहा है, ये बस लास्ट, फिर ये गया, फिर लास्ट, इस बाउंड्री के ऊपर नहीं जा रहा है, वो इस बाउंड्री के ऊपर नहीं जा रहा है। तो किसी भी वेव में कोई भी पार्टिकल जो मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक वो जा सकता है, मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक वो जा सकता है, कहां से? फ्रॉम मेन पोजीशन से, उस पोजीशन का नाम क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, तो बात समझिए इसको। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया इस चीज को? यहाँ पे ये क्या हो गया? A4 एम्पलीट्यूड मैंने दिखाया, यहाँ पे क्या हो गया? एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। ठीक है, मैं कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ दूसरा कुछ और, एम्पलीट्यूड, ताकि साफ दिखे, एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, एक चीज के अंदर और बहुत ज्यादा पूछता है, क्या? वेलोसिटी ऑफ वेव। सब कुछ पूछता है कि वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होता है। तो देखिए, मैं सारा बात आपको बता दे रहा हूं जनरली, उसके बाद डिटेल में मैं समझाऊंगा आपको वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होता है। मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले ना कि पहले ये डिस्टर्ब हुआ, फिर ये डिस्टर्ब हुआ, फिर ये डिस्टर्ब हुआ, फिर ये डिस्टर्ब हुआ, तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि कोई डिस्टर्बेंस आगे आ रहा है, आगे आ रहा है ना? देखिए ये सी देख रहे हैं, ये सी जो सीधे आ रहा है ना, ये सी क्या है? एक्चुअली ये डिस्टर्बेंस आगे आ रहा है। जितने स्पीड से वो आगे आएगा, अगर मान लीजिए बहुत जल्दी जल्दी उठेगा सब लोग, ये उठा, फिर ये उठ गया, फिर ये उठ गया, ये काम जल्दी जल्दी होगा, तो आप क्या बोलेंगे कि डिस्टर्बेंस बहुत जल्दी जल्दी मेरे पास आ रहा है। लेकिन ये उठने वाला काम अगर स्लो होगा, पहले ये उठा, फिर बहुत देर बाद ये उठा, फिर बहुत देर बाद ये उठा, फिर बहुत देर बाद ये उठा, तो आप क्या बोलेंगे? वेव बहुत स्लोली मेरे पास आ रहा है, मतलब डिस्टर्बेंस आपकी तरफ बहुत धीरे धीरे ट्रेवल कर रहा है, मतलब कि एनर्जी आपकी तरफ बहुत धीरे धीरे ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एनर्जी कितनी तेजी से ट्रेवल करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ वेव, जिसको मैंने यहाँ पे सी से दिखाया है। क्या दिखाया है? वेलोसिटी ऑफ वेव। ठीक है, तो मिला जुला के ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया कि क्या ट्रेवल करता है? एनर्जी ट्रेवल करता है। जिस स्पीड से ट्रेवल करता है उसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ वेव बोलते हैं। पार्टिकल क्या करता है अपने पोजीशंस पे? मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में अप डाउन करता है, जितना मैक्सिमम जा सकता है उसको क्या बोल सकते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला टॉपिक के बारे में। देखिए अगला टॉपिक क्या है। अब देखिए वेव फ्रेश तरीके से, क्योंकि एग्जाम में आपको पूछेगा वेव क्या होता है, तो डेफिनेशन याद होना चाहिए। अब आप सब कुछ समझ गए हैं, वेव के बारे में बहुत ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं है। वेव अ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन अ मीडियम, आपने किसी मीडियम में क्या किया? डिस्टर्बेंस पैदा किया। बाय इन अ मीडियम बाय द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स अबाउट देयर मेन पोजीशन इज कॉल्ड वेव। ठीक है, समझ गए? पार्टिकल्स कहां पर है? अपने मेन पोजीशंस के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है? टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। कब कर रहा है? जब आप उसको डिस्टर्बेंस दे रहे हैं, और डिस्टर्बेंस देने से
सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल डिस्टर्ब हो रहा है और सिर्फ पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल जीरो है, मतलब कि पार्टिकल आगे कभी नहीं आ रहा है, वो अपनी जगह पे ही खड़ा है। वो नेट राइट डिस्प्लेस कर रहा है नहीं, सॉरी ये लेफ्ट हो जाएगा, वो नेट लेफ्ट डिस्प्लेस कर रहा है नहीं, मेरे हिसाब से लेफ्ट हो रहा है, आपके हिसाब से राइट होगा वो, ठीक है, मैंने सही बोला था, एक्चुअली मुझे आदत है बोलने का इसलिए। तो आपके हिसाब से मैं बात करता हूं, क्या वो पार्टिकल अपने पोजीशन से, रिस्पेक्टिव पोजीशन से नेट लेफ्ट राइट ट्रेवल कर रहा है नहीं, क्या वो अपने पोजीशन से नेट लेफ्ट ट्रेवल कर रहा है नहीं, देयरफॉर नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल क्या होता है, जीरो। बोलेंगे आप सर वो ऊपर नीचे तो जा रहा है ना, तो जब वो ऊपर जा रहा है फिर वापस अपनी जगह पे आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है फिर वापस अपनी जगह पे आ रहा है, वो बार बार अपनी जगह को वापस लौट रहा है, तो वो बार बार उसी पोजीशन पे आ रहा है, देयरफॉर नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जा रहा है, जीरो। हम गए फिर आ गए फिर से जीरो हो गया, फिर गए फिर आ गए फिर से जीरो हो गया, तो क्या हुआ, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वो जीरो हो गया। ठीक है, तो इस चीज को आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ कुछ नोट पॉइंट्स लिख रहा हूँ, ये नोट पॉइंट्स आपके इसके साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोट पॉइंट से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, अगर क्वेश्चन घुमाता फिराता है तो मेरा नोट पॉइंट आपको बहुत मार्क्स दिलाने वाला है। ठीक है, तो नोट पॉइंट क्या हो गया, जो चीज पढ़ना है एग्जाम में डायरेक्ट लिखना है वो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी मैं लिख रहा हूँ। नोट पॉइंट क्या हो गया, नेट डिस्प्लेसमेंट of particle is equal to क्या हो गया, जीरो, is equal to क्या हो गया, जीरो। ठीक है, अब एक बात समझिए, ये तो याद हो गया हम लोग को। अच्छा, एक खास बात और जो मुझे बताना बहुत जरूरी है, मैं ये बताना चाहूंगा आप लोगों को, दिखा देता हूं अभी, फिर उसके बाद वापस लौट के आगे पीछे नहीं आऊंगा। देखिए इस चीज को, देखिए आप एक चीज कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। कई बार लोग सोचते हैं कि मोशन ऑफ पार्टिकल एंड मोशन ऑफ वेव सेम थिंग, नहीं नहीं, ये सेम चीज नहीं है, फर्क है। आप गौर कीजिए, अगर आप गौर करेंगे तो आपको दिखेगा मोशन ऑफ पार्टिकल कहाँ है, अलोंग वाई एक्सिस, एंड मोशन ऑफ वेव अलोंग एक्स एक्सिस, टोटली डिफरेंट चीज है। वेव जा करके कभी पीछे नहीं आ रहा है, पार्टिकल ऊपर जाके फिर पीछे आ रहा, फिर ऊपर फिर नीचे फिर मीन पॉइंट। तो बोल सकते हैं मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन एंड देन मीन पोजीशन। एक्सट्रीम मतलब कि जो यहाँ से जितना उठ सकता है ऊपर, अब ये ऊपर उठे तो भी एक्सट्रीम और यहाँ से नीचे उठे तो भी एक्सट्रीम, तो दो एक्सट्रीम हो गया, एक अपर एक्सट्रीम और एक लोअर एक्सट्रीम, और एक क्या है तुम्हारा बीच में मीन है। ठीक है, तो मोशन अभी फिलहाल जिस तरह का वेव हमको यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है मोशन ऑफ पार्टिकल कहाँ है, अलोंग वाई एक्सिस, कहाँ है, अलोंग वाई एक्सिस। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं, देखो ऐसे लिख सकते हैं हम, यहाँ वाई में क्या हो रहा है, वाई में क्या हो रहा है, मोशन ऑफ पार्टिकल, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा अच्छे से, मोशन ऑफ पार्टिकल। और एक्स में क्या हो रहा है, एक्स में हो रहा है मोशन ऑफ वेव, एक्स में हो रहा है मोशन ऑफ वेव। मोशन ऑफ वेव मतलब कि डिस्टर्बेंस मतलब एनर्जी, मोशन ऑफ वेव। ठीक है, और ये दोनों टोटल क्या है, डिफरेंट चीज है। ठीक है, मोशन ऑफ वेव और मोशन ऑफ पार्टिकल डिफरेंट है। इससे ये भी पता चला कि वेव जिस स्पीड से चल रहा है वो एक अलग चीज है, पार्टिकल जिस स्पीड से चल रहा है वो एक अलग चीज है, क्योंकि इसका वेलोसिटी y में है ना, और इसका वेलोसिटी x में है ना। तो इस डायग्राम के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो बोल सकते हैं कि इस डायरेक्शन में क्या क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, क्या है, पार्टिकल है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव है। देखिए वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का है अप डाउन, क्योंकि बॉडी अगर मूव ऊपर नीचे कर रहा है तो वेलोसिटी भी ऊपर नीचे ही होगा, ऊपर नीचे। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ वेव कहाँ पे, अलोंग एक्स में। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ वेव दोनों परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस बात को समझ गए ना, इस बात को समझ गए। ठीक है, तो एक नोट पॉइंट और क्या हो गया, नोट पॉइंट नंबर 1, नोट पॉइंट नंबर 2, क्या नोट पॉइंट हो गया, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स परपेंडिकुलर टू, शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं, परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ वेव, टू द वेलोसिटी ऑफ वेव। ठीक है, ये दूसरा नोट पॉइंट हो गया।
ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है बाबू, अच्छे से इसको समझना, ये समझ लोगे तो फिर फंसोगे नहीं। ठीक है, चलिए वेव का डेफिनेशन हो गया, नोट पॉइंट हो गया, अगला पॉइंट क्या है, मटेरियल वेव। अब ये मटेरियल वेव क्या होता है, आपके बुक्स में वेव को स्टार्ट करते ही दे दिया है क्या, मटेरियल वेव। क्या होता है मटेरियल वेव? अभी आप देखिए वेव का बहुत टाइप होता है, वेव का क्या होता है, बहुत टाइप होता है। थोड़ा आराम से बात कीजिए, कोई टेंशन का बात नहीं, टॉपिक चेंज हुआ है, कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि मैं हूं ना, कंफ्यूज होने नहीं दूंगा आपको किसी भी हालत में नहीं। ठीक है, तो मटेरियल वेव क्या होता है, तो वेव का बहुत टाइप्स होता है, सारा टाइप्स तो आपके क्लासेस में नहीं है, अभी 9 में नहीं है आपका सारा वेव, लेकिन फिर भी मैं जहाँ तक बता पाऊंगा जहाँ तक आपका सिलेबस में है। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए, जब आप वेव का एग्जाम्पल देखते हैं तो आपके पास कौन कौन से एग्जाम्पल्स आता है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल स्ट्रिंग का ही आता है, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं इसको, बहुत आसान होता है देखना, और इसी वजह से मैक्सिमम बच्चा जो होता है वो स्ट्रिंग वेव से जाना पसंद करता है। देखिए मैंने भी क्या किया, समझाने के लिए आपको पहले स्ट्रिंग वेव दिखाया, क्योंकि स्ट्रिंग वेव आपको दिखता है, आप घर में भी जाके कर सकते हैं इस चीज़ को अप्लाई। ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जाके एक ओर पे स्ट्रिंग को बांध दीजिए, दूसरा अपना हाथ में ले लीजिए और ऐसे कीजिए, देखिए बहुत अच्छा वेव आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये दिख जाता है। तो स्ट्रिंग वेव, तो स्ट्रिंग में आप क्या देख रहे हैं कि आपने वेव जनरेट करने के लिए एक सिलेक्शन किया, किसका सिलेक्शन किया, स्ट्रिंग का सिलेक्शन किया। अच्छा स्ट्रिंग क्या है, इज अ टाइप ऑफ मटेरियल या मीडियम, इज अ टाइप ऑफ मटेरियल, मटेरियल बेस्ड होगा बोलना, मीडियम नहीं बोलिए, लेकिन वो मीडियम भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे, सॉलिड मीडियम है तो मटेरियल है। ठीक है, तो वो मटेरियल अगर आपको स्ट्रिंग ना दिया जाए, मैं आपको बोल दूं कि ए बच्चा यहाँ पे आ जा, यहाँ पे खड़ा हो जा और वेव जनरेट कर, कैसे जनरेट करेगा, कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा ना। तो सिंपल सा बात है, वो बोलेगा सर कुछ तो दीजिए, कम से कम एक स्ट्रिंग तो दीजिए, वो स्ट्रिंग मांग रहा है, मतलब एक मटेरियल मांग रहा है। तो जब किसी वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम रिक्वायरमेंट होता है, क्या होता है, जब किसी वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है, तो इस तरह के वेव को हम बोलते हैं मटेरियल वेव। मतलब कि इसको ट्रेवल करने के लिए, क्रिएट करने के लिए आप क्या चीज का रिक्वायरमेंट है, मटेरियल का। तो देखिए वही लिखा हो, मटेरियल वेव, एज द वेव आर प्रोड्यूस्ड इन अ मटेरियल मीडियम। मटेरियल वेव कैसा वेव है, एक वेव है जो किसी मटेरियल मीडियम में प्रोड्यूस होता है, हो गया काम खत्म। सबसे अच्छा एग्जांपल दिया है, सच एज, मीडियम कैसा चाहिए, सच एज सॉलिड, अ लिक्विड और अ गैस। अब बोले सर ये 3 एग्जांपल दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, टेंशन का बात नहीं है, मैं और भी एग्जांपल दूंगा आपको। सॉलिड में कैसे एग्जांपल दूं, तो सॉलिड में तो स्ट्रिंग ही आ गया, स्ट्रिंग इज अ टाइप ऑफ सॉलिड मीडियम जहां आपने वेव प्रोड्यूस किया। ठीक है, तो सर लिक्विड मीडियम, सर एक लिक्विड का एग्जांपल दीजिए, बहुत अच्छा एग्जांपल है ना। हम लोग चारों तरफ दिन भर साइंस से घिरे हुए हैं, फिर भी साइंस से भागते हैं, क्योंकि हम साइंस को ऑब्जर्व नहीं करते। अगर आप साइंस को चारों तरफ ऑब्जर्व करेंगे तो आपके लिए सब कुछ बिल्कुल आसान हो जाएगा, फिर आपको पढ़ना नहीं होगा, आप ऐसे ही सीखते रहेंगे। प्रैक्टिकल एग्जांपल देंगे हम लोग। ठीक है, जाइए नदी किनारे और नदी में एक स्टोन मारिए, स्टोन के मारते ही देखिए वो ऐसे हो जाएगा, और एक गोल 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 कुछ इस टाइप का, ऐसा है ना, जनरेट होगा ना। तो क्या है, वो एक तरह का वेव जो ऐसे ट्रेवल करेगा चारों तरफ और फैल के चारों तरफ चला जाएगा। तो आपने स्टोन जैसे ही मारा, स्टोन मारना मतलब आपने डिस्टर्ब किया, डिस्टर्ब जैसे ही किया वो मीडियम वाइब्रेट, उस मीडियम में जो पार्टिकल है, कौन, वाटर मॉलिक्यूल्स का पार्टिकल। मैंने बताया आपको, जब भी मैं डिस्टर्ब करता हूँ तो उस मीडियम में जो पार्टिकल्स है वो डिस्टर्ब होते हैं, होल मीडियम डिस्टर्ब नहीं होता है। तो पार्टिकल कौन है वहाँ पे, वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स डिस्टर्ब हो गया और अपनी जगह पे अप डाउन वाइब्रेट करने लगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक वेव जनरेट कर दिया, कहाँ, लिक्विड में। अब गैस का बात करेंगे, सर गैस का एक एग्जांपल दीजिए, तो इसका बेसिक एग्जांपल हम लोग का बोलने का साउंड है, आगे मैं आऊँगा बोलूँगा, ये गैस है, मैं बोल रहा हूँ, तो साउंड इज अ टाइप ऑफ वेव, और वो वेव जो है इसी में ट्रेवल कर रहा है, आपके कान तक आ रहा है, मैं समझाऊंगा इसको डिटेल में। तो फिलहाल आप जब भी किसी वेव को प्रोड्यूस करते हैं और उस वेव को प्रोड्यूस करने के लिए आपको मीडियम रिक्वायरमेंट है, तो उस तरह के वेव को क्या बोलेंगे, मटेरियल वेव। तो सवाल ये है कि सर अगर वेव जनरेट करे और मीडियम रिक्वायरमेंट ना हो तो क्या बोलेंगे, ये आपका सिलेबस में नहीं है। ठीक है, लेकिन उसको भी कुछ ना कुछ बोलते हैं, हम लोग क्लास 11 में पढ़ाते हैं बच्चों को। ठीक है, तो ये हो गया मटेरियल वेव, काम खत्म। दिस वेव्स आर कॉल्ड मटेरियल वेव्स और इलास्टिक वेव, इसका 2 नाम है, मटेरियल वेव भी बोलते हैं और इसको इलास्टिक वेव भी बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका 2 नाम है, एक मटेरियल वेव और एक इलास्टिक वेव, आप याद कर सकते हैं। तो अगर कोई आपसे एग्जाम में पूछे कि इलास्टिक वेव क्या होता है तो भी यही डेफिनेशन लिखना है छोटे बच्चों को, 9 क्लास वाले बच्चों को, और अगर मटेरियल वेव पूछे तो भी ये डेफिनेशन लिखा है। तो फिलहाल क्या हो गया, मैंने भी 2 चीज़ सीख लिया, एक मैंने सीखा वेव और एक मैंने सीखा मटेरियल वेव। वेव के बारे में मैंने बहुत कुछ सीखा, वहाँ पे हम लोगों ने पार्टिकल के मोशंस को देखा, एसएचएम सीखा, मीन पोजीशन सीखा, नेट डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ वेव, सब कुछ सीखा। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल वेव। अब कुछ एग्जाम्पल्स, इस तरह की वेव का एग्जाम्पल दीजिए। तो मैंने सबसे बेसिक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है, वेव प्रोड्यूस ऑन दी सरफेस ऑफ वाटर, जो मैंने बता दिया ये कहाँ पे होता है, लिक्विड में होता है। ठीक है, मैंने बता दिया। वेव प्रोड्यूस्ड बाय एन एरोप्लेन इन एयर। अब सर ये कैसा है, ये कैसा वेव होता है, तो आपने देखा होगा आसमान की तरफ, देखा है आप लोगों ने आसमान की तरफ,
देखा है कि नहीं देखा है? जब आसमान की तरफ देखेंगे, जब कभी कोई रॉकेट वगैरह जाता है तो देखिएगा रॉकेट के पीछे पीछे कुछ चलता है। क्या चलता है मालूम है आपको? कुछ बादल के जैसा ऐसे गोल गोल दिखता है आपको, चलता हुआ है, दिखता है ऐसे। तो इसमें भी एयर मॉलिक्यूल्स में जब रॉकेट जब तेजी से जाता है ना, जब वो तेजी से जाता है तो इतना तेजी से जाता है वो कि उस मीडियम को, मतलब कि एयर मीडियम को इतना जोर से डिस्टर्ब करता है कि एयर मीडियम में जितने भी मटेरियल्स है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और सब कलेक्ट होकर वेव बन जाते हैं। और इतना ज़्यादा हाई क्वालिटी में दिखता है हमको, तो हाई डेंस दिखता है हम लोग को, क्योंकि वो हम लोग को विजिबल होने लगता है। आप देखते हैं ना, एयर विजिबल नहीं है जनरली, लेकिन जब रॉकेट जाता है और एयर में जो उसका धुआं वगैरह होता है और जो भी एयर में पार्टिकल्स होते हैं वो उनको कलेक्ट करके वेव बना देता है, वो चलने लगता है पीछे। ऐसा हम लोग वहाँ भी देखते हैं, मालूम कहाँ पे? बोट, जब पानी में बोट चलाते हैं तो ये बोट के पीछे में पूरा वाइट 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 दिखने लगता है, वो पूरा ऐसे ऐसे होता रहता है वेव की तरह। ठीक है, वो भी एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है शायद, नहीं मैंने नहीं लिखा। ठीक है, तो ये भी एग्जाम्पल हो गया, वेव प्रोड्यूस्ड बाय एन एरोप्लेन इन द एयर। रॉकेट में भी होता है, एरोप्लेन में भी होता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, लेकिन इनको जनरेट करने के लिए कुछ कंडीशंस है, वो हर बार नहीं होता है। ठीक, कुछ कंडीशंस है, वो आपके सिलेबस में बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब आते हैं अगला, वेव प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रेच स्ट्रिंग, जो मैंने दिखा दिया आपको पहले ही। किसी भी स्ट्रिंग को जब स्ट्रेच करेंगे और उसको डिस्टर्ब करेंगे तो उसमें भी एक वेव ट्रेवल करता है। ठीक है, ये सब कुछ कंप्लीट हो गया हम लोगों का, इतना एग्जाम्पल हो गया। आप लोग पहले क्या काम कीजिए, ये जो भी स्क्रीन है इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आप लोगों ने? 1 2 3 4 5 ले लीजिए। उसके बाद अगला टॉपिक क्या है? तो बच्चे लोग यहाँ तक सब कुछ क्लियर है ना? अगले टॉपिक पे चले, एनर्जी है आप लोग के पास? आइए, अब देखिए वेव मोशन। यार ये तो वही आ गया वेव मोशन, सर तो इतना अच्छा बता दिए हैं कि अब हमको कुछ सोचने का बात नहीं। वेव मोशन क्या है? वेव मोशन क्या है सोचिए। वेव मोशन क्या है? ये डिस्टर्बेंस का मोशन, कहाँ? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। या फिर एनर्जी का मोशन, कहाँ? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो देखिए मैंने सब कुछ बता दिया वेव को, इसीलिए मैंने क्या किया, पहले दिखाया। देखने के बाद सब कुछ समझ में आ गया, बाकी सब कुछ अब क्या करना है, रीड करना है हम लोग को, और कुछ नहीं करना है, रट्टा मारना है। एक बार रीड करके रट्टा मारना है। वेव मोशन, द ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी, मैंने बताया था आप लोगों को, द ट्रांसफरेंस ऑफ, क्या चीज ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे? क्या चीज ट्रांसफर हो रहा है? एनर्जी। व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम मूव अबाउट देयर मीन पोजीशन। और ये एनर्जी कब ट्रांसफर होता है? जब पार्टिकल्स अपने मीन पोजीशन के अराउंड स्टार्ट करते हैं, क्या करना? अप डाउन करना। तो ये अप डाउन यहाँ पे कर रहा है, फिर आगे वाला करेगा। ठीक है, अबाउट देयर मीन पोजीशन इज कॉल्ड वेव मोशन। इसी को क्या कहते हैं? वेव मोशन। अगर सपोज कर लीजिए पार्टिकल अप डाउन करता, लेकिन वो एनर्जी को आगे ट्रांसफर नहीं करता, तो बेचारा यही जो स्टार्ट किया था अकेला वही स्टार्ट करता, अप डाउन करता, लेकिन आगे वाला नहीं करता। तो बोलता है तू क्यों नहीं कर रहा है? तो क्या बोलेगा? तूने मुझे एनर्जी ट्रांसफर ही नहीं किया, एनर्जी ट्रांसफर कर तो मैं भी करूंगा। फिर धक्का मार दिया तो ये भी करने लगा, फिर इसको धक्का मार दिया वो भी करने लगा, है ना? तो यही है वेव मोशन। अगर जीरो हो जाएगा तो वेव ट्रेवल ही नहीं करेगा। तो नोट पॉइंट क्या बन गया फिर यहाँ पे? कितना आसान है ना? देखिए आप लोग सब कुछ इतने अच्छे से समझ चुके होंगे कि अगर कहीं से भी एग्जामिनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहा है, कितना टफ क्यों नहीं बनाएगा, आप आंसर देंगे। इस लेवल पे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आप आंसर देंगे, बिल्कुल देंगे या जरूर देंगे। तो क्या हो गया? इफ वेव मोशन को हम लोग जीरो कर दें, तो वेव मोशन जीरो होने का मतलब क्या होता है? कि डिस्टर्बेंस आगे नहीं जा रहा है। इसका मतलब कि जिस स्पीड से वेव डिस्टर्बेंस आगे बढ़ता है उसको क्या बोलते हैं? वेव वेलोसिटी। तो जब वेव मोशन जीरो हो गया, इसका मतलब ये भी हो गया कि वेव वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ वेव भी क्या हो गया? आप वेलोसिटी ऑफ वेव लिखेंगे बेस्ट होगा। मैंने शॉर्टकट समझाने के लिए लिख दिया वेव वेलोसिटी, वो भी जीरो हो गया। मतलब कि एनर्जी ट्रांसफर खत्म, एनर्जी ट्रांसफरेंस जीरो हो गया, कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रहा है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को? अब देखिए ये हो गया। उसके बाद क्या है अगला टॉपिक? देखिए मैंने नोट पॉइंट यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है ये? अगर मैंने नोट पॉइंट यहाँ पे लिखा है तो जरूर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ही होगा, तभी मैंने लिखा है इस चीज को। देखिए क्या है नोट पॉइंट, क्या है? इट मस्ट बी कीप्ड इन माइंड दैट ड्यूरिंग वेव मोशन every particle of the medium is only the carrier of energy. It actually does not move from one end to the matter, from one end of the matter to the other end, but just hands over its energy to the neighboring particles. जो बात मैंने बकबक किया है
वही लिखा हुआ है। जब भी कोई वेव मोशन स्टार्ट होता है तो इस बात को दिमाग में आप रखिए कि कोई भी पार्टिकल जो होता है मीडियम का, वो एनर्जी को कैरी करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वो नेट डिस्प्लेस नहीं करता है, ठीक है, और एनर्जी कैरी करके अगल बगल वाले पार्टिकल्स को दे देता है, जिसकी वजह से वेव ट्रेवल करता हुआ दिखता है, ठीक है। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप स्टार्टिंग में उस चीज़ को नहीं देखते ना, नहीं समझते ना, तो हर बात को मुझे समझाना पड़ता अलग से और बहुत ज़्यादा समझाना पड़ता, तब भी आपको क्लियर नहीं होता, ठीक है। पहले इतना कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं देखता हूँ क्या होता है। नोट कीजिए इसको। फिर अगला टॉपिक 1 2 3 4 5 हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट अगला क्या है, एम्पलीट्यूड। कितना आसान है एम्पलीट्यूड, ये भी हम लोग जानते हैं। क्या होता है एम्पलीट्यूड, बताइए आप लोग। अब मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद सोचिए एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, सोचिए, सोचिए थोड़ा, सोच लिए, सोच लिए, समझ में आ गया। हाँ सर, आपने तो एम्पलीट्यूड जो बताया था वो पार्टिकल का बताया था, लेकिन यहाँ तो वेव का एम्पलीट्यूड है। भाई जो वेव ऐसे दिख रहा है, एक्चुअली क्या होता है, पार्टिकल ही दिखता है ना, पार्टिकल ही दिखता है ना। देख बच्चा, बच्चा लल्ला प्यारा मुन्ना सब देख जल्दी यहाँ पर देख, एक पार्टिकल यहाँ पर है। अब सब कुछ आप लोग बोलेंगे, मुझे कुछ नहीं बोलना, मेरा काम हो गया, मैंने अपना काम कर दिया। किसी को प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को भेज सकते हैं, या मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी है, आप उसको भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये पार्टिकल है, ऐसा बहुत सारा पार्टिकल होगा स्ट्रिंग में, ऐसा बहुत सारा पार्टिकल होगा, सबको मिलाने से क्या दिखेगा हमको, वेव जैसा दिखेगा, ठीक है, ठीक है। ऐसे मैंने रफली दिखा दिया। तो कोई भी पार्टिकल इसके ऊपर नहीं जा पाएगा। लास्ट उसका बाउंड्री क्या है, लास्ट बाउंड्री उसका यही है ना, लास्ट बाउंड्री तो यही है। देखिए यही मैंने येलो से दिखाया। कोई भी पार्टिकल इस येलो लाइन के ऊपर नहीं जा सकता है, कोई पार्टिकल इस येलो लाइन के नीचे नहीं जा सकता है, लास्ट। तो पार्टिकल्स का जो मैक्सिमम हाइट होगा उस स्ट्रिंग का अप डाउन होने का या दिखने का भी मैक्सिमम हाइट वही होगा। तो उस स्ट्रिंग का मतलब उस वेव का, तो अगर आप आपको वेव फॉर्म में दिखेगा तो मैक्सिमम हाइट क्या दिखेगा उसका, ये मीन पोजीशन यहां से कितना ऊपर इतना ऊपर, या फिर यहां से कितना नीचे इतना नीचे। दोनों ही एम्पलीट्यूड है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड है, और एक नेगेटिव डायरेक्शन में क्या है, एम्पलीट्यूड है, ठीक है। और पार्टिकल्स का मैक्सिमम हाइट भी यही होगा और वेव का भी यही होगा। जब भी आप वेव को देखेंगे तो ऐसा जितना पिक दिखेगा वो, इस ये जो पहाड़ जैसा दिख रहा है, पहाड़ जैसा, उसका पिक क्या दिखेगा, यही दिखेगा एम्पलीट्यूड। मे बी 10 12 15 कुछ भी हो सकता है। तो देखिए डेफिनेशन क्या होता है, आपको एग्जाम में यही लिखना होता है, एम्पलीट्यूड क्या है, डिफाइन करो एम्पलीट्यूड, व्हाट इज एम्पलीट्यूड। तो क्या लिखेंगे, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। किसी भी वेव में जो पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं उनका मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम हाइट या डिस्प्लेसमेंट है उसी का नाम क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। नोट कर लीजिए इसको। नोट करने के बाद फिर अगला स्लाइड पे आ जाएंगे हम लोग। नोट कीजिए फटाफट। हो गया, नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट कर लिए, नोट करने का टाइम नहीं, स्क्रीनशॉट कीजिए। नेक्स्ट देखिए वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, बहुत मजा आएगा। वेवलेंथ ये थोड़ा नया टॉपिक आ गया। लोग सोचता है कि जो भी वेव दिख रहा है उसके लेंथ को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। जो भी वेव दिख रहा है उसके लेंथ को क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। एग्जांपल के तौर पे मैं छोटा सा एक वेव का एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज कीजिए ये एक वेव है, ठीक है, और ये भी एक वेव है, और ये भी एक वेव है, अधूरा अधूरा। तो सपोज कर लीजिए बच्चा क्या सोचता है कि जो वेव बन रहा है उस वेव का जो टोटल लंबाई है इसी को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। तो इसका वेवलेंथ ये समझता है, वेवलेंथ शॉर्टकट में WL लिख रहा हूँ मैं। इसका वेवलेंथ ये मैं लिख रहा हूँ, और इसका यहाँ से यहाँ तक ना, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है। तो वेवलेंथ समझने के लिए पहले आप लोगों को समझना होगा एक कंप्लीट वेव क्या होता है। एक कंप्लीट वेव की लंबाई को हम लोग कहते हैं वेवलेंथ। क्या कहते हैं, वेवलेंथ। एक कंप्लीट वेव, एक कंप्लीट वेव क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। सपोज कीजिए पहले मैं दिखाता हूँ इस चीज़ को आपको, पहले देख लीजिए। देखिए ये यहाँ पे एक्सेस है। सपोज पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है, दिखा, इसको बोलते हैं कंप्लीट वेव। अब बोले सर इसको कंप्लीट वेव क्यों, इसको ही क्यों, बाकी वो क्यों नहीं।
तो ऐसा इसलिए वो डिसाइड होता है फर्स्ट पार्टिकल से। किससे डिसाइड होता है? फर्स्ट पार्टिकल से, जो यहाँ पे था, जो ऑक्सीलेशन कंप्लीट कर रहा था। जब पहला पार्टिकल ऑक्सीलेशन स्टार्ट करता है तो पहले क्या करता है वो देखिए, पहले वो यहाँ जाता है, फिर वो यहाँ पे आता है, फिर वो यहाँ जाता है, फिर वापस वो यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद फिर वो यही काम करेगा जो किया, सेम रिपीट करेगा। तो यहाँ पे उसका एक मोशन कंप्लीट हो गया, मतलब उसका पूरा सफ़र कंप्लीट, उसके ज़िंदगी का एक सफ़र कंप्लीट, फिर वो यही सफ़र स्टार्ट करेगा। तो जितने देर में ये पार्टिकल एक सफ़र कंप्लीट करता है उतने देर में वेव जितना ट्रेवल करता है, फोकस कीजिए, जितने देर में ये पार्टिकल अपना, या जिस टाइम में ये पार्टिकल अपना एक सफ़र कंप्लीट करता है या एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करता है, इसको बोलते हैं एक सफ़र कंप्लीट करना, एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करना, एक एसएचएम कंप्लीट करना, क्योंकि इस पार्टिकल का क्या वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है, एसएचएम हो रहा है, दोनों बोल सकते हैं लेकिन बेस्ट होगा एसएचएम बोला जाए, ठीक है। तो ये पार्टिकल क्या, वो पहले मीन पे था, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर से वही काम, फिर अपनी जगह पे जाएगा। तो ये काम तो हो चुका है ना, छोड़ दो यहीं पे। जितने देर में ये अपना एक साइकिल कंप्लीट करेगा, उस साइकिल में वेव जितना बनेगा वो उसका एक साइकिल होगा। तो याद रखना, एक वेव का साइकिल इसके साथ चलता है, इसका एक साइकिल, उसका भी एक साइकिल। अब ये कैसे साबित कीजिए सर कि दोनों का साइकिल एक साथ चलता है? उसका भी इंतजाम मेरे पास है, फिर से देखना स्टार्ट कीजिए, बक बक बंद। अब फिर से देखने का काम स्टार्ट, क्योंकि मेरा आदत है, मुझे बोलना कम है, समझाना ज़्यादा है। पहले आराम से देखिए, पहले देखिए, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ए देखिए क्या इंतज़ाम है, गजब का इंतज़ाम है। देखिए आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। बेटा देखिए, लाइक मार दीजिए, लाइक मारिए, इसको शेयर कीजिए, अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ अच्छा लगे तो शेयर करना चाहिए। इससे बस देखिए मेरा एक बेनिफिट होगा कि मेरा नाम चाहो तो फैलेगा और मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ लोग मुझे जान रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि लोग मुझे जाने, आपके सारे फ्रेंड सर्कल में लोग जाने, या आपके जो भी जान पहचान के लोग हैं मुझे जाने और कहे कि हाँ भाई कुछ पढ़ाया इसने। ध्यान दो, मैं दिखाता हूँ आराम से, समझना बात को। फिर से स्टार्ट कर, देखिएगा, फिर से जब स्टार्ट होगा देखिए, ए देखिए, जब ये गया, आया, गया, वापस आ गया, देखिए यहाँ पहुँच गया। जब ये एक ऑक्सीजन कंप्लीट कर, जैसे मैं बोलूँगा कंप्लीट, देखिए येलो पार्टिकल यहाँ पहुँच चुका होगा, देखिएगा, गया, वन, मेन, एक्सट्रीम, मेन, पहुँच गया, देखिए। तो जितने देर में ये अपना एक ऑक्सीजन कंप्लीट कर रहा है, एनर्जी आगे ट्रेवल करते हुए ठीक यहाँ पहुँच रहा है, देखिएगा, फिर से देखिएगा, फिर से स्टार्ट होगा, फिर देखिए आराम से, ए देखिए, स्टार्ट, मेन, स्ट्रीम, मेन, पहुंचे, ठीक है। तो हम सेम टाइम में हो रहा है, क्लियर है, सेम टाइम में हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जितने देर में एक मोशन कंप्लीट होता है इसका, उतने ही देर में एक वेव कंप्लीट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्टिकल अगर बात कर रहे हैं, फर्स्ट पार्टिकल और यहां पर वेव, तो जितनी देर में फर्स्ट पार्टिकल का एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, वन साइकिल, एक मिनट, वन कंप्लीट साइकिल, उतनी देर में वेव का भी क्या हो रहा है? इक्वल टू वन कंप्लीट साइकिल ऑफ वेव, ठीक है, दिख रहा है। तो टाइम में दोनों क्या होगा? सेम होगा ना, सेम ही ना होगा। जितने देर में ये एक अपना टाइम कंप्लीट करे, जितने टाइम में ये एक साइकिल कंप्लीट करेगा उतने टाइम में वो भी अपना साइकिल कंप्लीट कर लेगा। देयरफॉर अगर मान लीजिए कि आप लिखते हैं कि इसको एक साइकिल कंप्लीट करने में, ये स्टार्ट में फिर से दिखाता हूँ, एक कंप्लीट टाइम t1 लगा, तो इसको यहाँ पहुँचने में भी टाइम क्या लगा? इस एनर्जी को यहाँ पहुँचने में टाइम कितना लगा होगा? t1, सेम टाइम, है ना। फिलहाल टाइम के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल इतना पता चल गया कि एक कंप्लीट वेव क्या होता है। एक कंप्लीट वेव मतलब एक कंप्लीट साइकिल, वेव का भी और पार्टिकल का भी, क्योंकि जितना जब यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट हुआ तो वेव इस तरह का दिख रहा था, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे, तो आपके लिए बहुत आसान है ये चीज़ कर पाना, समझ गए। तो एक कंप्लीट साइकिल में वेव का जो लेंथ दिखता है उसी को क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? वेवलेंथ। और वेवलेंथ को हम लोग एस दिखाते हैं लेमडा से। तो ये कंप्लीट साइकिल वेव का
इसको भी दिखाएंगे लेमडा। कई बार ऐसा भी होता है, देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैं आगे बहुत कुछ है यहाँ पे समझाऊंगा धीरे धीरे, फिलहाल तो अब इतनी समझिए यही बेस्ट है। कई बार ऐसा भी होता है, कैसा मालूम, ऐसा 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 बिल्कुल ऐसा, ऐसे, ये भी लेमडा ही है, बस फर्क है ये नीचे से ऊपर है, ऊपर से नीचे, क्योंकि स्ट्रिंग तो 2 बार चेंज करता है ना, स्ट्रिंग जो अप है वो डाउन भी आएगा, जो डाउन वो अप भी होगा, ये लेंथ तो कांस्टेंट ही होगा, वेव का लेंथ हो गया, क्लियर है। तो देखो हम लोग वेव लेंथ का डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। डेफिनेशन क्या, आप लोग समझ के, मैंने समझा दिया आपको, अब डेफिनेशन देखिए, ठीक है। समझने के बाद आप समझ चुके हैं, डेफिनेशन थोड़ा सा उससे अलग दिख रहा है, लेकिन वो क्या दिख रहा है मैं समझा देता हूँ। फिलहाल वेवलेंथ क्या होता है, द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पार्टिकल्स ऑफ अ वाइब्रेटिंग मीडियम इन द सेम फेज इज कॉल्ड इट्स वेवलेंथ। इट इज डिनोटेड बाय द ग्रीक वर्ड लेटर लैम्डा। देखिए यहाँ पर एक नया जो वर्ड दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है, सेम फेज। इसके वजह से आप लोग कंफ्यूज होते होंगे, सर आप फेज तो कुछ बताया नहीं वेवलेंथ में, नॉर्मल क्या बता दिया कि एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद जो वेव का लेंथ दिखाई देगा उसको हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन में सेम फेज वाले पार्टिकल के बीच की दूरी को क्या बोला जा रहा है, वेवलेंथ। देखिए फेज का डिटेल कंसेप्ट तो क्लास 11 में है, वेव नाम के चैप्टर में बहुत डिटेल में है। फेज मतलब एक्चुअली होता है एंगल, लेकिन आपके क्लास 9 में फेज को एज ए एंगल दिखाया नहीं गया है, तो मैं भी वैसा नहीं दिखा रहा हूं। फिलहाल आपके क्लास में जो भी टॉपिक्स है मैं आपके हिसाब से डिस्कस कर दे रहा हूं, फिर जब आप क्लास 11 में पहुंचेंगे तो आप देख लीजिएगा इस चीज को, मैं दिखा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। फिलहाल देखिए एक पार्टिकल यहां पर है, ये पार्टिकल यहां पर है, ये यहां पर है, ये यहां पर है, और यहाँ पे आगे भी वेव है, मैं आगे का बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे एक कंप्लीट वेव हो गया, आपको पता चल गया, यहाँ से यहाँ की दूरी को हम क्या कहेंगे, वेवलेंथ लैम्डा कहेंगे। सिमिलरली अगर आप आगे दिखना चाहते हैं तो मैं कलर को चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आगे का टॉपिक जो अलग कलर से दिखे। तो फिलहाल ये क्या दिखेगा आपको, ये 2 3 1 2 3, इसका 1 2 3 4 5 पार्टिकल, इसका एंड है, इसके लिए शुरुआत है, ठीक है। इसके लिए एंड पे है, इसके लिए शुरुआत पे है, ये हो गया, ये हो गया। तो जैसा कि मैंने सिखाया आप लोगों को, तो इस हिसाब से अगर बात करेंगे आप, तो वेवलेंथ क्या हो गया इसका, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, ये वेवलेंथ लैम्डा हो गया। तो आप लिख सकते हैं इसको लैम्डा, एक कंप्लीट साइकिल वेवलेंथ लैम्डा। फिर यहां भी क्या हो गया, एक कंप्लीट साइकिल वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है। अब आप बात करेंगे फेज का। फेज कैसे समझना है, देखिए फेज आप समझिए एक तरह से पोजीशंस, सेम पोजीशंस पे होने वाला पार्टिकल क्या कहलाएगा, सेम फेज में। ये आपके याद रखने के तरीके के लिए, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है बिल्कुल, ठीक है। आप क्या देखेंगे, सेम पार्टिकल अगर सेम फेज में होगा तो उसका मतलब क्या हो गया, देखिए अगर सॉरी डिफरेंट पार्टिकल अगर सेम फेज में होगा उसका क्या मतलब होगा। कभी कभी टंग स्लिप करता है, माफ कीजिएगा इसके लिए। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं पार्टिकल्स को नाम देता हूँ, अगर मैं नाम दे दूँ यहाँ पर तो, ओ नो पेन कहाँ चला गया, ठीक है यहाँ पे आ गया यार, कभी इधर कभी उधर करता है, ध्यान दो। तो पार्टिकल नंबर 1 क्या हो गया, पार्टिकल नंबर 1, ये 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 9 पार्टिकल्स हैं, ओके। एकदम आराम से देखिए, फेज एकदम क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग में, एकदम पानी की तरह क्लियर हो जाएगा, एकदम डिस्टिल वाटर। 1 3 और 5 आपको लग रहा होगा सेम फेज में है, ठीक है, आपको लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर क्या है, 1 और 5 सेम फेज में है। सर 3 क्यों नहीं है, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, अभी दरकार नहीं आपको इसका। देखिए 2 और 6 जो है क्या, ये सेम फेज में हो गया, ठीक है। तो 2 और 6 अगर सेम फेज में है तो यहां से इसकी दूरी को भी हम लोग क्या कहेंगे, वेवलेंथ लैम्डा कहेंगे, ठीक है। ठीक उसी तरह से क्या हो गया, 4 और 8 भी, ये भी सेम फेज में है, दोनों एक्सट्रीम फेज में है ना, दोनों नेगेटिव एक्सट्रीम फेज, दोनों पॉजिटिव एक्सट्रीम फेज, तो ये भी दूरी लैम्डा होगा। और ये दूरी भी यहां से यहां तक क्या होगा, क्योंकि पार्टिकल 4 और पार्टिकल 8 जो हो गया क्या, सेम फेज में हो गया। ठीक उसी तरह से पार्टिकल 1 5 और 9 ये भी सेम फेज में है, मतलब कि 1 से लेकर के 5 की दूरी को क्या कहेंगे, लैम्डा, जो मैंने लिखा। 5 से लेकर के 9 की दूरी क्या कहेंगे, दूरी को लैम्डा कहेंगे, ठीक है। अब आपने कहा सर कि सेम पोजीशन पे होने वाला पार्टिकल सेम फेज में कहलाता है, तो 3 क्यों नहीं है सेम फेज में, ठीक है। इसका जवाब मैं आपको इस हिसाब से दे सकता हूं कि एक्चुअली जब आप मोशंस को देखेंगे, जब ये पार्टिकल मीन पे होता है, ये मीन पे होता है और ये मीन पे होता है, तो आप डायग्राम में देखिएगा, मैं आपको दिखा देता हूं डायग्राम, तो आप ये देखिएगा, अगर ये ऊपर जा रहा है तो 5 भी ऊपर जाता होगा, लेकिन 3 नीचे जाता होगा। देखिएगा, मतलब कि देखने में पोजीशन सेम है लेकिन सेम तरह का हरकत नहीं कर रहा, सेम काम नहीं कर रहा, इसीलिए सेम फेज नहीं होगा। लेकिन इसमें आप देखिएगा तो 4 भी ऊपर जाएगा तो 8 भी ऊपर जाएगा, पोजीशन भी सेम है, काम भी सेम है। इसमें देखिए 1 ऊपर जा रहा है, 5 ऊपर जा रहा है और 9 भी क्या जाएगा, ऊपर ही जाएगा।
ठीक है, लेकिन 3 जो है नीचे जाएगा और 7 जो क्या होगा वो नीचे जाएगा, तो 3 और 7 सेम फेज में हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर कैसे, आप ये बात चीज़ को दिखाइए एक बार। मैं दिखाता हूँ आपको। स्टार्टिंग का वीडियो आप याद कीजिए जो मैंने डायग्राम दिखाया था वेव के लिए, वहाँ पे। तो अब देखिए मैं इसको प्ले करता हूँ, देखिए इसको देखिए अच्छे से आप। ये गया, जब एक वेव यहाँ पहुँचेगा, एक वेव कंप्लीट हो जाएगा, मैं तब का बात करूँगा। देखिए स्टार्ट कंप्लीट हो गया। अब जब ये देखिए मैंने रोक दिया, गौर कीजिए मैंने रोका तो आप देखिएगा ये पार्टिकल नीचे जाने वाला था और ये ऊपर जाने वाला था। देखिए मैं अभी दिखाऊंगा आपको, मैं पहले एरो लगा देता हूं फिर आप देखिएगा। मैं पहले एरो दिखाता हूं पहले। देखिए मैंने देखा अपने आंख से कि ये ऊपर से नीचे आया और ये भी ऊपर से नीचे आया, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये कहाँ जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, और ये कहाँ जाने वाला है, नीचे जाने वाला है। देखो दोनों सेम फेज में हो गया, ठीक है। लेकिन 180 भी सेम लाइन में दिख रहा है, लेकिन ये कहाँ जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है। आप देखिएगा मैं जब छोड़ूंगा तो ये ऊपर ही जाएगा, ठीक है। और ये भी ऊपर में है, ये भी नीचे जाने वाला है, ये भी नीचे जाने वाला है। दोनों का पोजीशन भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। और इसको देखिए ये भी ऊपर जा रहा है और इसका एक पार्टिकल और यहाँ पे आएगा जो यहाँ पे डायग्राम में है नहीं, तो इसको छोड़ दिया जाए। इसको छोड़ देता हूँ मैं, इसको मैं छोड़ देता हूँ, इसको माफ़ करता हूँ। जा तुझे माफ़ किया, गाना सुना है आपने, जा तुझे माफ़ किया? नहीं सुना है तो आज ही सुनिए डाउनलोड करके, राहत फतेह अली खान जी का है, बहुत अच्छा गाना है, मस्त गाना है, सुन लीजिए फिर बताइए कैसा लगा। फिलहाल देखते हैं, मैं वीडियो प्ले करता हूँ। देखिए मैंने क्या बताया कि ये दिखने में सेम फेज में है लेकिन सेम फेज में है नहीं, क्योंकि इसका डायरेक्शन इससे अपोजिट है। अब चेक कर लीजिए, मैं प्ले करता हूँ, देखिएगा देखिएगा, वापस देखिए क्या ये जा रहा है, मैं बताऊंगा जब देखने को लूंगा। ये जा रहा है, देखिए ये भी दोनों साथ में गया है, देखिए दोनों आ रहा है, ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है, देख लिया, देखा आपने ना, ठीक है। और फिर जब ये आएगा तो जब ये दोनों ऊपर जाएगा तो ये नीचे जा रहा है। तो ये बीच वाला सेम पोजीशन पे आता जरूर है पर डायरेक्शन में कभी सेम नहीं आता है, वो सेम फेज में नहीं कहलाएगा। मुझे लगता है इतना अच्छा मैंने समझाया है इसको, इस डायग्राम के थ्रू फेज को शायद किसी ने आज तक नहीं समझाया होगा कि फेज एक्चुअली क्या चीज होता है। तो फेज एक पोजीशन है जहां पार्टिकल क्या होगा, आप अगर देखेंगे इस पार्टिकल को, इस पार्टिकल या किसी भी दो पार्टिकल को अगर आप देखेंगे तो दोनों सेम फेज में दिखने का मतलब कि एकदम सेम हरकत में दिखेगा, सेम पोजीशन पे सेम हरकत में। क्लास 9 के लिए इतना ही काफी है, 11 में आएंगे फिर डिटेल में क्या होता है मैं समझाऊंगा। सेम पोजीशन पे सेम हरकत में, सेम हरकत मतलब सेम डायरेक्शन में दिखेगा तो सेम फेज होगा। और सेम फेज वाले पार्टिकल के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, लेमडा कहते हैं। तो सिर्फ कंप्लीट वेव करने से एक लेमडा नहीं बनेगा। आप किसी भी दो सेम फेज वाले पार्टिकल को देखेंगे, किसी भी दो, मैंने क्या बोला, किसी भी दो सेम फेज वाले पार्टिकल की दूरी को देखेंगे, वो दूरी क्या होगा, वेवलेंथ लेमडा के बराबर होगा। क्लियर है? तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे। चलिए ये रहा देखिए, तो ये पार्टिकल सेम फेज, इनकी दूरी को लेमडा कहेंगे, वेवलेंथ। ये पार्टिकल मतलब 7, पार्टिकल नंबर 5 और 9 पार्टिकल क्या हो गया, सेम फेज में हो गया, ये भी दूरी लेमडा हो गया। और अगर आपको यहां से नहीं चाहिए, इससे चाहिए 2 से, तो 2 के साथ सेम पोजीशन में कौन आ रहा है, 6 आ रहा है, और दोनों सेम फेज में भी आ रहा है क्योंकि दोनों नीचे ही जाएगा, देयरफॉर इनके बीच की दूरी को भी लेमडा कहेंगे। और ठीक उसी तरह से पार्टिकल नंबर 4 और 8 जो उस डायग्राम में नहीं था लेकिन यहाँ पर है, वहां पे पूरा कंप्लीट वेव नहीं किए थे, यहाँ के बाद खत्म कर दिए थे, यहाँ पे है इस पार्टिकल का शेप, तो हम देख रहे हैं। तो फिलहाल 4 और 8 के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, लेमडा, क्योंकि 4 और 8 भी सेम फेज में है। सेम फेज मतलब कि सेम पोजीशन भी है और हरकत भी क्या है, हरकत भी सेम है, देयरफॉर ये क्या हो गया, लेमडा हो गया। क्लियर है? अब एक बात और खास करके आप नोट पॉइंट कर लीजिए। क्या नोट पॉइंट करना है, हो सकता आपसे पूछ ले, इसलिए मैं बता दे रहा हूं, जरूरी नहीं है लेकिन मुझे लगता है ये पूछा जा सकता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूं ताकि मेरा बच्चा कहीं भी पीछे ना रहे, कुछ भी पूछे बच्चा जवाब दे। मेरा यही मकसद है कि आप लोगों को ऐसा बना दूं कि आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें, आपको फील हो, कॉन्फिडेंट हो कि हाँ ये मैं सही कर रहा हूं, इतने डेप्थ में जाके पढ़ाऊं कि आप सारा क्वेश्चन खुद ही अटेम्प्ट कर दे। फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आप लोगों के लिए ऑलवेज अवेलेबल हूं, ठीक है। जब मन करे मैसेज करो, कॉल करो, पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी प्रॉब्लम्स आपको हो आप कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, जो भी डाउट्स है पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ऑलवेज आप लोगों के लिए अवेलेबल हूं, ठीक है, ऑलवेज। लेकिन आप अपने डाउट्स को रखिए मत अपने अंदर, पूछिए, मैं जरूर बताऊंगा। दूसरा बात क्या कि जो भी मेरा कोर्स मैं आप लोगों को करा रहा हूं, इस कोर्स के बारे में डिटेल्स में आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। आज तो मेरा पहला क्लास है, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाह रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं इतना बोलना चाहूंगा कि अगर मैं 1 घंटा क्लास दे रहा हूं या 2 घंटा क्लास दे रहा हूं या 1.5 घंटा क्लास दे रहा हूं, तो मेरा मकसद यही रहता है कि मैं क्लास में 1 घंटा पढ़ाऊं, अच्छे से पढ़ाऊं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हाय हेलो हाउ आर यू करके टाइम किल कर दूं और आप लोगों को लगे यार टीचर भी क्या है 1 घंटा 1.5 घंटे के लिए पढ़ाने आता है, उसमें भी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये दबाओ वो दबाओ,
उतना नहीं होना चाहिए, ठीक है, टीचर का भी एक होता है कि हाँ भाई कुछ बेनिफिट्स वहाँ पे हो, मैं भी चाहूँगा बेनिफिट्स होना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि दिखावेगा सिर्फ 1.5 घंटा लगे, ठीक है। तो पहले हम लोग कोर्स कंप्लीट करते हैं, आज का चैप्टर कोर्स में बोल रहा हूँ, आज का चैप्टर कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर बाकी बात करते हैं। तो आपने देखा कि वेवलेंथ हो गया। अब मेरा डाउट यहाँ पे मैंने क्या बोला कि आपको मैं कुछ और बताता हूँ, कुछ और क्या बताना था मुझे, कुछ एडिशनल पॉइंट्स बताना था। क्या बताना था मुझे कि आप अगर देख रहे हैं यहां से लेकर के यहां तक लेमडा है, तो ये पूरा कंप्लीट साइकिल है, तो भाई साहब ये क्या हो गया, ये हाफ साइकिल हो गया। तो ये जो इतना पिक देख रहे हैं ये हाफ साइकिल है, और फिर ये रिमेनिंग पिक क्या है, ये भी हाफ साइकिल है, फिर वैसे ये भी हाफ साइकिल है, भाई साहब ये भी हाफ साइकिल है। कितना आसान है ना। तो हाफ साइकिल क्या हो गया, फुल साइकिल। तो अगर एक फुल साइकिल में टाइम लगता है कुछ भी t, तो आधा में टाइम क्या लगेगा, t/2। सिमिलरली अगर एक फुल साइकिल का लेंथ यहां से यहां तक लेमडा है, तो हाफ साइकिल का क्या होगा, λ/2। तो इस वेव का दूरी यहां से यहां तक क्या होगा, λ/2। ये आपसे पूछे कि पार्टिकल 1 और पार्टिकल 3 के बीच डिफरेंस कितना होगा पोजीशन का, तो λ/2, या इनके बीच डिस्टेंस कितना होगा, λ/2। सेम तरीके से आप कर सकते हैं, पार्टिकल 3 और 5 के बीच दूरी क्या होगा, भाई साहब यहां भी λ/2 होगा। अगर आप लोग को साफ साफ दिख रहा है तो साफ साफ समझ में आना चाहिए, मैंने बोला साफ साफ समझ में आ रहा है, ओके। चलिए वैसे ही यहां भी क्या होगा, λ/2 और λ/2, ऐसे ही ना। तो अगर ये डायग्राम दिमाग में बैठ गया है तो एक क्लियर डायग्राम हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं जहाँ पे सारा लेंथ दिखा दिया जाए। देखिए कैसे, ये रहा वेव, एक कंप्लीट वेव, और इस कंप्लीट वेव को मैं दिखा रहा हूँ ब्लू कलर से, ये ठीक है। तो ये पूरा लेंथ यहाँ से यहाँ तक क्या है, बोलो ना बच्चा लोग, यहाँ से यहाँ तक क्या है, मेरा बच्चा सब लोग बोलेगा, साथ में बोलो, लैम्डा। बोल रहे हैं ना, मैं सुन रहा हूँ आपकी आवाज को, सुन रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान दो, तो आधा दूरी कितना होगा, आधा दूरी यहां से यहां तक कितना होगा, λ/2 होगा ना, होगा कि नहीं होगा। तो रिमेनिंग भी क्या होगा, λ/2 हो गया, काम खत्म, ठीक है। अब ध्यान दो आप लोग ध्यान दो। अब अगर फिर आधा किया जाए, फिर से आधा किया जाए, सपोज और आधा, इतना किया जाए, फिर आधा, तो आधा का आधा ये क्या हो जाएगा, λ/4, λ/4। ऐसे ही ये भी λ/4। और अगर पार्टिकल्स को नाम दिया जाए, क्या नाम दिया जाए, चलिए देते हैं पहले नाम, किस कलर से दे, चलिए पर्पल कलर से देते हैं। ए, यहाँ का पार्टिकल बी, यहाँ का पार्टिकल सी, ये डी, ये पार्टिकल ई। पूछता है आपसे क्या पता है, दूरी इसके बीच कितना लेंथ होगा, इसके बीच कितना डिफरेंस होगा। तो ए और सी के बीच λ/2 दिख गया, ए और बी के बीच λ/4, बी और सी के बीच λ/4, सी और डी के बीच यहां से यहां तक, सी और डी के बीच λ/4, डी और डी के बीच λ/4। अच्छा ये सी था ए बी, सॉरी मिस हो गया बच्चा, ए बी, ठीक है, ए बी सी डी ई। अब अगर पूछता है बी और डी के बीच, तो बी यहां से, अब बी से सी यहां तक कितना, λ/4, और फिर सी से डी λ/4। तो बी और डी के बीच कितना दूरी हो गया, यहां से यहां तक का दूरी क्या हो गया, देखो दिख रहा है साफ, यहां से यहाँ λ/4, यहां से λ/4। तो बी और डी के बीच भी दूरी हो गया λ/4 प्लस λ/4, कितना हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो λ/2 हो जाएगा। हो गया, ये एक्चुअली 2 है, ये 2 है भाई साहब, ये 2 है। स्लाइड चेंज हो गया, आगे आते हैं, सॉरी यहाँ पे आते हैं। तो क्या हो गया, λ/2 हो गया, ठीक है, λ/2। पेन सेलेक्ट करना होगा, पर्पल कलर, λ/2 क्लियर है, ये हो गया। इसी तरह से अगर आपसे पूछता है ए और डी के बीच, तो ए यहाँ से λ/4, 3 λ/4। अगर आपसे पूछता ए और डी के बीच, तो λ/4 और λ/4, क्या आंसर आ गया, 3 λ/4। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, चलिए ठीक है। ऐसे ही बहुत कुछ पूछ सकता है आप लोगों से
कि उसके बीच की दूरी क्या है, इसके बीच की दूरी क्या है। तो फाइनली अगर आपको ये नॉलेज है कि वेवलेंथ का मतलब क्या होता है और कहाँ से कहाँ तक कौन किस फेज में होता है, किस फेज वाले को सेम फेज कहते हैं, किस फेज वाले को डिफरेंट फेज कहते हैं, तो बहुत आसानी से आप उनके बीच का लेंथ और दूरी सब कुछ फाइंड कर सकते हैं इस वाले कंसेप्ट को अप्लाई करके। बहुत आसान है। जो भी वीडियोज़ आप देख रहे हैं उसको अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, फिर आगे बढ़िए। टाइम किल करने का जरूरत नहीं है, अच्छे से देखिए, आराम से देखिए। इस टॉपिक को क्लियर करने के बाद फिर आगे बढ़िए। जब तक क्लियर ना हो तब तक आगे मत बढ़िए। काट दे। टाइम किल मत कीजिए, अच्छे से कंप्लीट कीजिए तब आगे बढ़िए, ठीक है। कंप्लीट करने के बाद देखिए अच्छे से। फिलहाल जिन लोगों को क्लियर है वो आगे चलेगा, जिनका क्लियर नहीं है वो वीडियो पॉज करके फिर से देखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए आगे चलते हैं, हम लोग आज के सफ़र को आगे ले चलते हैं। आइए, वेव वेलोसिटी, ये कोई बड़ा चीज़ है? अब मेरा बच्चा लोग तो ऐसे ही बताएगा वेव वेलोसिटी क्या होता है। बताओ ना वेव वेलोसिटी क्या होता है। देखो ना, मैंने बताया था ना, जिस स्पीड से वो डिस्टर्बेंस आगे बढ़ता है, बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, बस। डिस्टर्बेंस मतलब एनर्जी, उसको क्या कहते हैं। अगर डिस्टर्बेंस जल्दी जल्दी आगे आ रहा है, ये उठा फिर जल्दी से ये उठ गया, फिर जल्दी से ये उठ गया, फिर जल्दी से ये उठ गया, तो आप क्या बोलेंगे, भाई बहुत स्पीड से आ रहा है, मतलब कि वेव वेलोसिटी ज़्यादा है, वेव मोशन बहुत ज़्यादा है। खत्म बात। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ डिस्टर्बेंस इन सम पर्टिकुलर मीडियम इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स वेव वेलोसिटी। 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस कवर करेगा उसी का नाम क्या होता है, वेव वेलोसिटी। कि वेलोसिटी क्या, एक्चुअली वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग जानते हैं ना। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। अच्छा, ये क्या होता है इसको मैं समझा देता हूँ बेसिक। कुछ बच्चा अगर वीक होगा तो उसको कंफ्यूजन रहता है। मैंने पैनल की थोड़ा लाइट को कम कर दिया है, इसमें से बहुत ब्राइटनेस आता है, वो आई को डैमेज करता है, तो मैंने इसलिए इसको आई केयर मोड में डाल दिया, ठीक है। तो थोड़ा कम ब्राइट दिखेगा, लेकिन आपके सर का आँख थोड़ा अच्छा रहेगा, तो ज़्यादा दिन तक आँख अच्छा रहेगा तो ज़्यादा दिन तक मैं काम कर पाऊंगा, आपको ज़्यादा बेनिफिट्स होगा, इसमें आपका बेनिफिट है, ठीक है। मेरा कुछ तो है ही नहीं, है ना। मैं कितना झूठ बोल रहा हूँ, मेरा भी तो बेनिफिट है, मेरा आँख बच रहा है, कितना झूठ बोल रहा हूँ। आ जाओ, सपोज करो एक पार्टिकल यहाँ पे स्टार्ट हुआ 0 सेकेंड पे। कितना देर में स्टार्ट हुआ, 0 सेकेंड पे। टुक 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 चलना स्टार्ट किया, चलते चलते यहाँ पहुँच गया। टाइम क्या लग गया, t सेकेंड। क्या लग गया, t सेकेंड। और इस t सेकेंड में कितना चला, ab। सपोज ab को मैं मान लेता हूँ कि ab का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, स्मॉल d। कितना आ गया, स्मॉल d। तो आप क्या बोलेंगे, भाई ये पार्टिकल जो चल रहा था t सेकेंड में कितना चला, d चला। तो 1 सेकेंड में कितना चलेगा, 1 सेकेंड में वो चलेगा d बाई टी। मैं सेकेंड को नहीं लिख रहा हूँ, आप यहाँ लिख सकते हैं t सेकेंड d मीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 सेकेंड 1, ठीक है, d बाई टी मीटर। तो 1 सेकेंड में चलता है d मीटर, तो 1 सेकेंड सॉरी t सेकेंड में चलता है d मीटर। मैं सब आप नॉर्मली d भी बोल सकते हैं। तो 1 सेकेंड में क्या चलेगा, d बाई टी मीटर। तो यहाँ पे d बाई टी क्या हो गया, d बाई टी क्या हो गया, d बाई टी हो गया डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड। एंड डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड वेलोसिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में जितना जा सकता है वो उसका वेलोसिटी कहलाता है। सपोज कीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैंने चलना स्टार्ट किया यहाँ 1 सेकेंड, 1 सेकेंड मैंने चला 5 मीटर, तो मेरा वेलोसिटी क्या हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड। क्या हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड। ये दिखता नहीं होगा आप लोगों को, मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ इसको, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर मान लो कोई चल रहा है यहाँ से 1 सेकेंड में आया 3 मीटर, कितना 1 सेकेंड में, 3 मीटर, तो उसका वेलोसिटी क्या हो गया, 3 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो इसीलिए कि वेव भी जब आगे चल रहा होता है, वेव जब आगे बढ़ रहा होता है, तो 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस चलता है उसको वेव का वेलोसिटी करते हैं। यहाँ पे हम चल रहे हैं 1 सेकेंड में 5 मीटर, तो ये मेरा वेलोसिटी हो गया। यहाँ पे कोई मेरा फ्रेंड चल रहा है 1 सेकेंड में 3 मीटर, तो ये मेरे फ्रेंड का वेलोसिटी हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, जो वेव चलेगा 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस, उसको मेरे वो वेव का वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड मतलब बाई टी सेकेंड, क्योंकि बाई टी मतलब क्या होता है, जब भी डिस्टेंस बाई टी कहते हो क्या होता है, 1 सेकेंड में आता है। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड है ना। तो 1 सेकेंड कितना चला, डी बाई टी। बाई टी लगाने से क्या होता है, वो डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड। तो ये हो गया डिस्टेंस ट्रेवल इन टी सेकेंड। ये क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड। तो डी बाई टी इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ वेव। कोई प्रॉब्लम है, नहीं है, बहुत आसान है, जितने स्पीड से आगे बढ़ेगा वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक भी हो गया कंप्लीट। ये तो पहले ही कंप्लीट हो चुका था, बस क्योंकि डेफिनेशन दिखाना था आप लोगों को, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा लिख के दिखा दिया, ताकि क्योंकि क्लास 9 का बच्चा और 10 का बच्चा जो होता है ना, वो क्या होता है कि उसको डेफिनेशन पर ज़्यादा फोकस करना होता है, क्योंकि एग्जाम में जो नॉर्मल थ्योरीज वगैरह आ रहा है वही आता है। तो बच्चा बोलता है सर इतना समझ के क्या होगा अगर हम लिख नहीं पाएंगे, तो प्रॉपर डेफिनेशन तो चाहिए मुझे। तो आपको अब कुछ नहीं करना है, आप कितना अच्छा काम हो रहा है, आपको यहाँ पर डेफिनेशन भी मिल जा रहा है, बना बनाया एक नोट्स भी एक तरह का बन जाएगा, आपका रेडीमेड नोट्स हो जाएगा, साथ में आपको कंसेप्ट भी मिलना है।
ठीक है, आप सब कुछ समझ भी रहे हैं, आप नोट पॉइंट भी कर रहे हैं, डायग्राम देख के सब कुछ क्लियर भी हो रहा है, इतना सारा अच्छा काम हो रहा है, तो कम से कम आप मेरा चैनल को लाइक तो करते रहिएगा, लाइक कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल भी दबाइए, शेयर भी कीजिए, ताकि लॉकडाउन में सभी बच्चों का भला हो। सभी बच्चों का भला होगा, आप अच्छे होंगे तो सबका भला होगा। जग भला सब भला, आप भले तो जग भला, सुना आपने कहावत। फिलहाल टाइम पीरियड स्टार्ट करते हैं, टाइम पीरियड स्टार्ट करते हैं। तो अगला टॉपिक क्या है, देखिए अगला टॉपिक है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड आप लोग समझ चुके हैं, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने अगर पिछला स्लाइड अच्छे से देखा होगा तो ये दिख रहा है यहाँ पे। टाइम पीरियड क्या होता है? एक साइकिल कंप्लीट करने में जो लेंथ कवर होता है, देखिए यहाँ से जो येलो कलर का चलेगा, अभी चलेगा स्टार्ट हुआ, ए चलना स्टार्ट हुआ, ए यहाँ पे आगे पहुँच गया। देखिए तो वहाँ पे क्या कर रहा है, इस जगह पे वो अपना एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? स्टार्ट भाई साहब यहाँ से हो रहा है। तो एक साइकिल कंप्लीट करने में जो यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगा, मतलब एक वेव कंप्लीट करने में टाइम लगा। एक वेव कंप्लीट करने में जो टाइम वेव को लगता है उसको ही क्या कहते हैं हम लोग? टाइम पीरियड कहते हैं। खत्म बात, इतना आसान और क्या हो सकता है इससे आसान? क्या हो सकता है? सब समझ गए आप लोग मास्टर जी हो गए अब। The time required by a wave to execute one complete oscillation, एक वेव को एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। तो आप क्या बोल सकते हैं, ठीक जैसे वहां था वैसे ही यहाँ पर है, एकदम सेम चीज है, जो आप वेवलेंथ में पढ़े ना ऐसा ही है, कुछ भी नया नहीं है। कैसे? देखिए यहां से स्टार्ट किए, सपोज ए बी सी डी और ई, आप इसी को देखिए, आगे का मत देखिए, छोड़ दीजिए आगे का। फिर तो ए से लेकर डी तक, ई तक, सॉरी ए से लेकर के ई तक क्या हो गया? एक वेव कंप्लीट, एक साइकिल कंप्लीट, इसलिए इसको वेवलेंथ बोलेंगे। ठीक है, और इसमें जो टाइम कंप्लीट होगा उसको क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड टी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कि यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करने में क्या लगा? टाइम टी। तो आधा कंप्लीट करने में क्या टाइम लगेगा? लैम्डा बाई, ये आधा हो गया ना, तो टाइम भी आधा लगेगा, यहाँ से यहाँ तक टी बाई 2। ठीक इस तरह से यहाँ भी टाइम क्या लगेगा? यहाँ से यहाँ तक टी। तो अगर कोई पूछेगा यहाँ से यहाँ तक क्या टाइम लगा, तो टी सेकेंड। ठीक है, अब देखिए लेमडा दूरी कंप्लीट करने में क्या टाइम लगता है? टी। अभी देखें यहाँ से ना, लेमडा दूरी कंप्लीट करने में क्या लगता है टाइम मेरा? टी। तो मैंने ये भी बताया ना कि बी सी ई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और के सपोज लिख लेते, इतना काम नहीं, फिर भी बी और एफ के बीच का दूरी भी लेमडा है, तो यहां से यहां भी टाइम क्या लगेगा? टी सेकेंड। एफ और जे का दूरी भी कितना है? लेमडा है, तो यहां से यहां भी टाइम क्या लगेगा? टी सेकेंड। सिमिलरली ई से आई का दूरी भी कितना है? लेमडा है, तो टी सेकेंड। ओके, इसी तरह से डी और एच का भी दूरी कितना है? लेमडा है, तो इसका भी टाइम क्या लगेगा यहां से यहां तक? टी सेकेंड, है ना? तो एकदम वेव के जैसा ही है। तो याद रखिएगा, एक वेव को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोला जाता है, और जिस टाइम पीरियड में एक वेव कंप्लीट होता है सेम टाइम में लेमडा भी होता है। तो आप बोल सकते हैं लेमडा लेंथ कवर करने में वेव को जो टाइम लगता है, लेमडा लेंथ कवर करने में वेव को जो टाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। आप ये भी बोल सकते हैं। देयरफॉर एक लेमडा का टाइम क्या रहेगा? टी सेकेंड। अब वो लेमडा आप कहीं से भी लीजिए, ए से ई लीजिए, ए से एफ लीजिए, जो लेना है लीजिए, इतना मुझे नहीं आता है ना। अब तो आप हमसे ज़्यादा जान गए टाइम पीरियड के बारे में, मुझे अब कुछ नहीं बताता, कुछ नहीं आता। अब आप लोग मुझे पढ़ाएंगे, आप लोग पढ़ाएंगे। फ्रीक्वेंसी बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। इसको आप अगर टाइम पीरियड से रिलेट करके समझिएगा तो ज़्यादा आसान लगेगा, लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं समझाऊंगा। मैं कैसे समझाऊंगा? मैं कुछ अलग तरीके से समझाऊंगा। मैंने बताया था मेरा थोड़ा सा तरीका अलग होता है, तो मैं इसको स्टार्ट उस वे में नहीं करूंगा जैसे बुक्स में लिखा हुआ है। बुक्स में टाइम पीरियड रिलेट करके दिखाया है, मैं वैसे स्टार्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अच्छे से समझाना ही है। अगर सब कुछ बुक्स वाला मैं बोलूँगा तो फिर ट्यूशन्स पढ़ने का क्या फ़ायदा। देखिए क्या होता है भाई, क्या होता है फ्रीक्वेंसी, क्या होता है? देखिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं कुछ डायग्राम्स दिखाऊंगा आप लोगों को, कुछ मतलब कुछ, ठीक है, कुछ मतलब कुछ। आइए अब मैं 3 केस दिखाता हूँ आप लोगों को, 3 केस दिखाता हूँ। अभी ये 3, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, सपोज कर लीजिए यहां से यहां तक दूरी मैं मान लेता हूं कि है कितना?
ए बी, यहाँ से यहाँ भी मैंने मान लिया ए बी, और यहाँ से यहाँ मैंने फिर से क्या मान लिया ए बी। और मान लीजिए तीनों ही केसेस में, ये केस 1 है आपका, ये केस 2 है, और ये केस 3 है। ध्यान दीजिए यहां से यहां तक आने में मैंने ये भी मान लिया कि ए से बी तक आने में टोटल टाइम क्या लगा, 1 सेकेंड। ए से बी फिर से क्या टाइम लगा, 1 सेकेंड, और इसको भी ए से बी आने में क्या टाइम लगा, 1 सेकेंड। ठीक है, तीनों ही केस में ए से बी आने में टाइम क्या लग रहा है, तीनों ही केसेस में ए से बी आने में टाइम क्या लग रहा है, 1 सेकेंड लग रहा है। अब आपसे पूछेगा फाइंड द फ्रीक्वेंसी इन केस 1, इन केस 2 एंड इन केस 3। तीनों ही केसेस में टाइम क्या लग रहा है, 1 सेकेंड लग रहा है। लेकिन आप गौर कीजिए ये वाला वेव जो है वो 1 सेकेंड में कितना साइकिल कंप्लीट कर रहा है, वो 1 साइकिल। अच्छा, ये वाला वेव 1 साइकिल कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, चलो ठीक है। लेकिन ये वेव 1 सेकेंड में ये क्या, ये तो 2 साइकिल कंप्लीट कर लिया। देखो 2 साइकिल, इसके अंदर 2 साइकिल है, और तो इसमें क्या दिख रहा है, 1 साइकिल, 2 साइकिल, और ये 3 साइकिल। तो आप सोचिए सेम टाइम में ये एक वेव बना रहा है, ये 2 बना दे रहा है, ये 3 बना दे रहा है। तो देखिए क्या, 1, अगर तेज करेंगे 2 बनाना है, 2, 3, पास में स्पीड बढ़ेगा, स्लो हो रहा है, 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, जल्दी करना है। तो अगर कोई वेव अपना साइकिल ज़्यादा बढ़ा रहा है या इंक्रीज कर रहा है, अपना साइकिल को इंक्रीज कर रहा है गिवन टाइम्स के अंदर में, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा है। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक वेव, कोई भी वेव 1 सेकेंड में जितना वेव कंप्लीट कर सकता है, कोई भी वेव 1 सेकेंड में जितना साइकिल कंप्लीट करता है उसको उसका फ्रीक्वेंसी कहते हैं। देयरफॉर पहले केस में जो वेव है वो 1 सेकेंड में एक ही साइकिल कंप्लीट कर रहा है, देयरफॉर इस वेव का फ्रीक्वेंसी क्या, फ्रीक्वेंसी को एन से दिखाते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 1 मतलब क्या हो गया, 1 साइकिल इन 1 सेकेंड। आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, 1 साइकिल इन 1 सेकेंड। ठीक है, शॉर्टकट में 1 इसको बोलते हैं हम लोग 1 हर्ज। 1 हर्ज का मतलब वही होता है 1 साइकिल इन 1 सेकेंड। हर्ज क्या है, हर्ज क्या है, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो 1 हर्ज फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हो गया, 1 साइकिल इन 1 सेकेंड। अच्छा, इस वेव का फ्रीक्वेंसी क्या है, तो 1 सेकेंड में कितना बना रहा है, वो 2 सेकेंड में क्या बनाया इसका मतलब नहीं है, 1 सेकेंड में कितना बनाया। तो ध्यान दो, इसका ये क्या दिखा रहा है कि 1 सेकेंड में 2 साइकिल कंप्लीट कर रहा है। ओके, अगर ये 1 सेकेंड में 2 साइकिल कंप्लीट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका फ्रीक्वेंसी हो गया 2 हर्ज। 2 हर्ज मतलब क्या होता है, 2 साइकिल इन 1 सेकेंड। ओके, अब इसको ध्यान दो, इसका क्या दिखा रहा है कि ये 1 सेकेंड में कितना कंप्लीट कर रहा है, ये 1 सेकेंड में 3 साइकिल कंप्लीट कर रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे, 3 हर्ज। 3 हर्ज का मतलब क्या होता है, 3 साइकिल इन 1 सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब क्या हुआ, पर सेकेंड में नंबर ऑफ साइकिल्स का बढ़ना। समझ में आ गया, पर सेकेंड में नंबर ऑफ साइकिल्स का बढ़ना। तो मिला जुला करके कंसेप्ट क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या होना चाहिए, पढ़िए अच्छा से। द नंबर ऑफ कंप्लीट वाइब्रेशन, मतलब कंप्लीट वाइब्रेशन मतलब 1 साइकिल। नंबर ऑफ कंप्लीट वाइब्रेशन मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ कंप्लीट वाइब्रेशन का मतलब होता है 1 साइकिल। 1 साइकिल। क्या तुम 9 में याद रखोगे, 9 में सर क्या पढ़ा दिए, ऐसा चीज के सब क्लियर हो गया, वे पानी पानी हो गया। नंबर ऑफ कंप्लीट वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। ठीक है, ध्यान दो, द नंबर ऑफ 1 साइकिल या फिर कंप्लीट वाइब्रेशन एग्जीक्यूटेड बाय अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल of a medium about its mean position in 1 second is called its frequency। कोई भी वाइब्रेट करने वाला पार्टिकल या एग्जीक्यूट करने वाला पार्टिकल या फिर एसएचएम करने वाला पार्टिकल, सभी के मतलब है वाइब्रेट करने वाला, एग्जीक्यूट करने वाला, एसएचएम करने वाला। टू एंड फ्रो मोशंस को वाइब्रेशन भी बोलते हैं, एग्जीक्यूट भी बोलते हैं, एसएचएम भी बोलते हैं, जो बोलना है बोलो। हालांकि इनके बीच बेसिक थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन वो 9 में आप लोग को समझ में नहीं आएगा। देखिए मैं कितना तेज बोल रहा हूं, तो फिर स्लो बोलो ना, क्यों बच्चा का दिमाग पका रहे हो। आओ मैं एक्चुअली क्या ना, कभी कभी आदमी घोड़ा पे चलाते हैं तो घोड़ा भागने लगता है, तो स्पीड के साथ आदमी भागने लगता है, फिर याद आता है अरे मैं तो 9 को पढ़ा रहा हूँ, क्या कर रहा है क्या कर रहा है, 9 के बच्चे को मारेगा क्या। कोई बात नहीं, नहीं मारना है। आइए, एक वाइब्रेट करने वाला पार्टिकल 1 सेकेंड में जितना साइकिल कंप्लीट करेगा या जितना कंप्लीट वाइब्रेशंस करेगा उसको ही क्या कहते हैं, उसका फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 1 सेकेंड में कितना बार वाइब्रेट करेगा, 1 बार, इसको बोलते हैं 1, 2, 3, समझे ना, जितना बार करेगा वो उसका फ्रीक्वेंसी हो गया।
तो सिंपल डेफिनेशन के हिसाब से हम क्या लिखेंगे, अगर मान लो ये गया ऊपर, फिर आया नीचे, फिर गया नीचे, फिर आया ऊपर, ये क्या कंप्लीट हुआ, एक साइकिल, एक साइकिल, ठीक है, एक साइकिल। टाइम क्या लगा, टी सेकेंड। तो आप क्या बोलेंगे, टी सेकेंड में कितना साइकिल कंप्लीट कर रहा है, वन साइकिल। टी सेकेंड में क्या कंप्लीट कर रहा है, वन साइकिल। तो इसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे क्या, नहीं ना। टी सेकेंड में कितना कंप्लीट कर सकता, क्या मतलब हमको, एक सेकेंड में कितना साइकिल कंप्लीट किया, उसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो यहाँ पे ये एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, लेकिन ये एक साइकिल एक सेकेंड में हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। देखिए ना, कहाँ, ये तो टी सेकेंड में हो रहा है। तो आप इस एक साइकिल को फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं क्या, नहीं सर नहीं बोल सकते। बोले तो एक सेकेंड में कितना साइकिल कंप्लीट करेगा, तो आएगा आंसर वन साइकिल बाई, ये डिवाइड हो जाएगा नीचे, टी सेकेंड आएगा ना। ये क्या है भाई साहब, ये है नंबर ऑफ साइकिल इन वन सेकेंड। ये हुआ वन सेकेंड में साइकिल कंप्लीट। तो ये साइकिल कब कंप्लीट हो रहा है, एक सेकेंड में। तो एक सेकेंड में कितना साइकिल कंप्लीट हो रहा है, एक सेकेंड में कंप्लीट हो रहा वन साइकिल बाई टी सेकेंड। देयरफॉर ये क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। ये क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। फ्रीक्वेंसी मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा है, देखो कितना अच्छा इंग्लिश बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी किससे दिखाते हैं, एन से दिखाते हैं। तो इनका फॉर्मूला क्या आ गया, वन बाई टी। ओके 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 सर, क्लियर हो गया कि कैसे फॉर्मूला आता है, कैसे आता है, एन इक्वल टू वन बाई टी। क्लियर हो गया ना। अब कोई ये तो नहीं बोलेगा कि सर ये जो फॉर्मूला आया, ये वन बाई टी कैसे आया, ये कोई बोलेगा नहीं। कोई बोलेगा तो क्या करेंगे, उसका हाथ तो नहीं काट सकते, आप नहीं काट लेंगे, गुस्सा में नहीं पढ़ाएंगे तुम लोग को। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो गया, वन बाई टी। वन बाई टी मतलब कि नंबर ऑफ साइकिल या ऑक्सीलेशंस इन वन सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, चलेगा, लेकिन अच्छा डेफिनेशन क्या होगा, ये रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड का उल्टा। ऊपर टी नीचे टी मतलब उल्टा हो गया, नीचे मतलब उल्टा हो गया। देखो टी वन बाई टी मतलब कि टाइम पीरियड का उल्टा, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ये नहीं अच्छा, ये बेस्ट डेफिनेशन है, ये इसको आप समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे आप लोग को, पहले इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे मैं बोलता हूँ। पहले स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बात करता हूँ मैं, क्योंकि ये डायग्राम मुझे बताना है एक बार। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं हट जाता हूँ यहाँ से। 1 2 3 4 5 लीजिए, ओके चलिए आइए आगे। अभी देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक टाइम पीरियड 0.5 सेकेंड दिखा रहा है। तो ये क्या दिखा रहा है, 0.5 सेकेंड पर साइकिल। 0.5 सेकेंड पर साइकिल मतलब कि एक साइकिल में कितना टाइम लग रहा है, 0.5 सेकेंड। तो आपसे अगर पूछे ये एक वेव दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि बच्चा लो ये एक वेव दिया हुआ है, उसका टाइम पीरियड कितना है। देखिए टाइम पीरियड जनरली सेकेंड में होता है, लेकिन ये साइकिल है कंफ्यूज कर रहा है आपको। कि आप सोचे टाइम पीरियड इज अ टाइप ऑफ टाइम, देयरफॉर इसका यूनिट क्या होना चाहिए, इसका यूनिट तो नॉर्मली सेकंड होना चाहिए। फिर ये क्या दे दिया है, कहीं फ्रीक्वेंसी तो नहीं है, नहीं भाई साहब अच्छे से पढ़िए केयरफुली। देखिए क्या बोला है, 0.5 सेकेंड पर साइकिल मतलब एक साइकिल में कितना टाइम लग रहा है, 0.5 सेकेंड। देखो टाइम पीरियड कितना हो गया, टाइम पीरियड कितना हो गया इसका, 0.5 सेकेंड आप बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर साइकिल हटा दीजिए 0.5। मैं हटा देता हूँ इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम पीरियड हो गया 0.5 सेकेंड, ठीक है। तो पता करो इस वेव का फ्रीक्वेंसी कितना है, पता करो फ्रीक्वेंसी कितना है। तो मेरे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल टू 1 बाई टी। देयरफॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन वेव विल बी कितना होगा, 1 बाई टी, वेयर t इज इक्वल टू गिवन 0.5। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर 10 जाएगा, क्यों 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 ऊपर हो गया, यहाँ से हट गया ये, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 5 आ गया। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, 5 टू जा 10, 2 हर्ज मतलब क्या हो गया, 2 साइकिल पर सेकेंड। मतलब कि ये जो वेव है एक सेकेंड में 2 वेव बना लेगा, 2 वेव। तो देखिए यहाँ पे दिखाया भी है ना, देखिए 2 वेव दिखाया है ना। ये कितना, यहाँ से यहाँ तक पूरा टाइम कितना होगा, 1 सेकेंड। क्यों, क्योंकि मैंने बताया इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, इसका फ्रीक्वेंसी 2 है, तो मतलब ये 1 सेकेंड में 2 बनाएगा। तो अगर ये 2 बना है तो यहाँ से यहाँ तक टाइम भी 1 सेकेंड ही लगा होगा। ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना। तो अगर आपसे पूछता, अगर क्वेश्चन घुमा फिरा करता, आपसे थोड़ा ज्यादा कंफ्यूज करता कि बताओ अगर ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है, ये सी है, ये डी है और ई है, ऐसे ऊपर को छोड़ दिया मैंने, ए से लेकर के ई तक कितना टाइम लगा होगा। तो ए से ए लेकर ई तक टाइम क्या लगा होगा, 1 सेकेंड। कैसे पता चला, फ्रीक्वेंसी से पता चला। फ्रीक्वेंसी से कैसे पता चला, क्योंकि मैंने पता किया अभी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है। 2 हर्ट्ज का मतलब क्या हो गया कि एक सेकेंड में
2 साइकिल, तो अगर यहाँ पे 2 साइकिल कंप्लीट हुआ है तो ये 1 सेकेंड ही होगा। क्लियर है ना? ये हो गया। अब बारी है, मैं फ्रीक्वेंसी से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन दिखा देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग और थोड़ा क्लियर हो जाए इस चीज़ के लिए। देखिए यहाँ पर अभी सपोज कर लीजिए कि मैं यहाँ पे एक वेव को दिखा रहा हूँ, ठीक है, एक वेव को दिखा रहा हूँ और ये वेव दिखा रहा है ये 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ से इस यहाँ तक टोटल टाइम जो दिखाया जा रहा है वो टोटल टाइम यहाँ पे 0 सेकेंड दिखाया जा रहा है और यहाँ पे 4 सेकेंड दिखाया जा रहा है। और पूछ रहा है आपसे कि फाइंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस वेव, ये जो वेव दिखाया जा रहा है इसका फ्रिक्वेंसी फाइंड कीजिए। तो आप बोलेंगे 1 2 3 4, सर 4 नहीं, क्यों नहीं? कि 4 वेव तो बन रहा है लेकिन ये 1 सेकेंड में नहीं, 4 सेकेंड में बन रहा है। तो फ्रिक्वेंसी क्या होगा? 4 सेकेंड में 4 बन रहा है वेव, तो 1 सेकेंड में कितना बनेगा? 1। तो आप कैसे बोलेंगे फ्रिक्वेंसी क्या होगा? 4 सेकेंड में फॉर्म हो रहा है यहाँ पर 4 साइकिल, तो 1 सेकेंड में कितना साइकिल कंप्लीट होगा? देयरफॉर 1 सेकेंड में कितना होगा? 4 साइकिल बाई 4 सेकेंड, क्या आ गया? 1 साइकिल पर सेकेंड, 1 साइकिल पर सेकेंड, या बोल सकते हैं इसको 1 हर्ट्ज। फ्रिक्वेंसी क्या आ गया इसका? 1 हर्ट्ज आंसर, ठीक है। एक तरीका और है, कैसे? ध्यान दीजिए, एक तरीका और है, मैं वो भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, वो भी देख लीजिए। देखिए तो 1 2 3 4, 4 वेव बन रहा है, टाइम क्या लगा? 4 सेकेंड। तो एक वेव का टाइम क्या लगेगा यहाँ से यहाँ तक? 1 सेकेंड लगेगा, 1 सेकेंड। देयरफॉर इस क्वेश्चन और मैं कर रहा हूँ और, ठीक है। देयरफॉर टाइम पीरियड क्या हो गया इस वेव का? टाइम पीरियड हो गया 1 सेकेंड, टाइम पीरियड 1 सेकेंड हो गया। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? बोलिए, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? n इक्वल टू 1/t, ठीक है, 1/t। t कितना है? 1 सेकेंड, 1/1 क्या आ गया? 1। ओ देयरफॉर n इक्वल टू 1 हर्ट्ज। आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों ही तरीका है, जिससे करना है कीजिए, ठीक है। इतना सब कुछ हो गया है, सब कुछ क्लियर हो गया है। एक बार हम लोग वेव को फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, कैसे कैसे पढ़े हैं, ठीक है। इस चीज़ को देख लेते हैं। तो देखिए, सब कुछ जो भी हम लोग आज पढ़े हैं उसको एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं, ताकि आप लोग के माइंड में भी एक रिमाइंड हो जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग ने देखा वेव। क्या होता है वेव? वेव होता है एक तरह का डिस्टर्बेंस। किसका डिस्टर्बेंस? पार्टिकल का डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है कि जब पार्टिकल डिस्टर्ब होता है तो वो डिस्टर्बेंस आगे ट्रांसफर कर देता है। हर एक पार्टिकल अपने डिस्टर्बेंस को आगे ट्रांसफर करता है। देखो ये क्या है? वेव एक तरह का ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी है या डिस्टर्बेंस है, ठीक है। और यही एनर्जी जब ट्रेवल करता है तो हमको किस फॉर्म में दिखता है? हम लोगों को वेव के फॉर्म में दिखता है ना। अब तो मजा आता होगा, क्योंकि पहले मजा नहीं आ रहा, तब तो क्लियर हो गया, मजा आता होगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि मटेरियल वेव क्या होता है। मटेरियल वेव क्या होता है मैंने बता दिया आप लोगों को। वेव को जनरेट करने के लिए, अगर ट्रेवल करने के लिए अगर मीडियम रिक्वायरमेंट है तो ऐसे वेव्स को क्या कहते हैं? मटेरियल वेव कहते हैं। एग्जांपल्स में मैंने 3 एग्जांपल दिया था जो मीडियम पे डिपेंड करता है। पहला एग्जांपल क्या था? जब भी किसी वाटर सरफेस पे हम स्टोन मारते हैं तो स्टोन मारने से वाटर के उस मीडियम में वेव जनरेट होता है। अगर वाटर नहीं होता तो वेव जनरेट नहीं होता, देयरफॉर ये मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, देयरफॉर ये एक तरह का मटेरियल वेव हो गया। दूसरा मैंने क्या बताया? जब भी एरोप्लेन बहुत तेजी से चलता है या उड़ता है, चलना नहीं बोलना चाहिए, उड़ता है, तो उड़ते वक्त क्या करता है? वो एयर में जो मॉलिक्यूल्स है उसको वेव बना देता है। तो अगर वो एयर मॉलिक्यूल्स ना हो तो वेव नहीं बनेगा, देयरफॉर ये भी मीडियम पे डिपेंड किया, तो ये भी हो गया मटेरियल वेव। तीसरा मैंने स्ट्रिंग में बताया था, अगर स्ट्रिंग का पार्टिकल ना हो, स्ट्रिंग का मीडियम ना हो, मैं बोलूँ वेव बनाओ तो तुम बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। इसलिए यहाँ पे भी जो वेव जनरेट हो रहा है वो स्ट्रिंग के मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, देयरफॉर ये भी मटेरियल वेव हो गया। अगला क्या है? मोशन ऑफ द वेव या वेव मोशन। क्या होता है? जब भी डिस्टेंस आगे बढ़ता है तो वो क्या कहलाता है? वेव मोशन कहलाता है, ठीक है। नोट पॉइंट मैंने बता दिया आपको। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड नॉर्मली एक पार्टिकल किसी वे में जितना मैक्सिमम हाइट जा सकता है, मीन से जितना एक्सट्रीम तक जा सकता है, वो एक्सट्रीम से मीन तक की दूरी को क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। देयरफॉर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड और वेव का एम्पलीट्यूड क्या होता है? सेम होता है। मैंने ये बता दिया आप लोगों को। वेवलेंथ क्या होता है? ये तो बहुत अच्छे से मालूम है। एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करने में, वेव को एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करने में जो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है उसको ही क्या कहते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। या इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं दो सेम फेज वाले पार्टिकल के बीच की दूरी को, दो सेम फेज वाले पार्टिकल की दूरी को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। ओके, ये हो गया।
वेव वेलोसिटी क्या होता है? जब भी कोई वेव 1 सेकेंड में जो दूरी तय करता है, जो डिस्टेंस कवर करता है, उसको क्या कहते हैं? वेव वेलोसिटी कहते हैं। और या आप एक और बात बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि कोई भी वेव अपने डिस्टर्बेंस को या अपने एनर्जी को जितने स्पीड से आगे भेजता है, प्रोसीड कराता है, उसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? वेव वेलोसिटी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या हो गया? ये तो आप देख ही चुके हैं। टाइम पीरियड क्या होता है? किसी भी वेव को एक साइकिल या एक कंप्लीट वेव बनाने में जो टाइम लगता है, उसका नाम क्या होता है? टाइम पीरियड होता है। ओके, नेक्स्ट क्या देखा आपने? लास्ट ये देखा आपने फ्रीक्वेंसी क्या होता है? कोई भी वेव 1 सेकेंड में जितना साइकिल बना लेता है, वो उसका फ्रीक्वेंसी कहलाता है। अगर मान लीजिए एक वेव 1 सेकेंड में एक साइकिल बना रहा है, फ्रीक्वेंसी 1 होगा, लेकिन अगर वो आधा ही बना रहा है बेचारा, 1 सेकेंड में आधा ही बना पाया, तो उसका फ्रीक्वेंसी हाफ होगा। ठीक है, और अगर 1 सेकेंड में 3 बना रहा है तो फ्रीक्वेंसी 3 होगा। तो ये रहा आज का आपका क्लास कंप्लीट हो गया है। बच्चा लोग, क्लास कंप्लीट हो गया है, तो उम्मीद है कि अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग लाइक बटन को दबा दें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें।